All right, good evening, everyone. I hope everyone is doing good. So today we will start some theory. थोड़ा theory start करेंगे and then we will go with the lab back. Okay, so lab session हम after these modules, once we finish these modules, we will start with the practical back. Okay, तो हमने last time हमने जो lab किया था उसमें हमने SD-WAN configuration किया था. The profile is left, तो हम profile को बाद में configure करते हैं. All right. Once we finish all the modules, we will again start. Yes, yeah, we will start with the lab. Okay, we'll wait for 5 minutes, then we'll start the session for today.
ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। आज हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 9। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज मॉड्यूल नंबर 9। We will discuss about each and every points that will cover in the मॉड्यूल नंबर 9। ओके, तो मॉड्यूल नंबर 9 हमारा कौन सा होगा? रिमोट एक्सेस। कैसे हम रिमोट एक्सेस देंगे? जनरली हमने अभी देख किया साइट टू साइट, राइट? दैट इज ऑलरेडी कवर इन मॉड्यूल नंबर 4, साइट टू साइट वीपीएन। अभी हमारा हो गया रिमोट एक्सेस। अभी रिमोट एक्सेस इन शॉर्ट एज अ द रिमोट वर्कफोर्स है, हमारा रिमोट यूजर्स है, ओके, दोज आर वर्किंग फ्रॉम होम। ऑलराइट, तो उसको हम एक्सेस कैसे देंगे हमारे इंटरनल रिसोर्स का, सो दैट दे कैन वर्क, द एम्प्लॉइज कैन वर्क ऑन दैट। और कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है, एंड अगेन ट्रबल शूट कैसे करना है, डे टू डे चैलेंजेस कैसे आ सकते हैं, एंड हाउ वी कैन फिक्स विद इन एसएलए टाइम, कैसे हम उसको फिक्स कर सकते हैं, वी विल सी इन दिस मॉड्यूल। So what we have in the module number 9, that is the remote access. The most important is the SSL VPN. All right, so these two VPN. So we have SSL VPN and IPsec VPN. This is for remote user to connect the remote user from home or anywhere in the world where you want to give access to your internal resources. ऑलराइट, सो एसएसएल वीपीएन जो हमारा है उस पे हम देखेंगे, उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑलराइट, कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, क्या सेटिंग्स है इसकी, व्हाट आर द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स ऑन फायरवॉल, फायरवॉल पे कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, एंड व्हाट इज क्लाइंट, वीपीएन क्लाइंट हमें जो इंस्टॉल करना रहता है यूजर के सिस्टम पे। ऑलराइट, तो यूजर जब सिस्टम पे इंस्टॉल करेगा, क्लाइंट ए वन टाइम इंस्टॉलेशन है अगर फॉर दैट यूजर। अगर जनरली क्या होता है कि इंस्टॉल करके देते हैं, एज ए नेटवर्क इंजीनियर वी इंस्टॉल द क्लाइंट इन ईच एंड एवरी लैपटॉप, दोज फॉर द रिमोट वर्कफोर्स। जितने भी रिमोट यूजर्स हैं, लेट्स से 20 50, तो 50 लैपटॉप्स होंगे आपके पास, अपने कंपनी में से एम्प्लॉइज को दिए होंगे, राइट? सो उस पे नेसेसरी सॉफ्टवेयर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके दिए होंगे। उस पे हमारा भी एक क्लाइंट वीपीएन भी होना चाहिए, राइट, टू गिव द एक्सेस, जैसे कि सर्वर का एक्सेस है एंड सो ऑन। सो यस, ऑफ कोर्स क्लाइंट होना इंपॉर्टेंट है। एज अ नेटवर्क इंजीनियर वी विल लुक इनटू सम वर्जन्स, ओके, व्हाट आर द लेटेस्ट वर्जन। अगर जिन लोगों ने सपोज फाइव पे ऑलरेडी काम किया हुआ है, ऑलराइट, सो व्हाट आर द लेगेसी वन, एंड हो सकता है आपको माइग्रेट करना पड़े अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो सोफोस के साथ, ऑलरेडी लेगेसी VPN पे काम कर रहा है, देन यू नीड टू माइग्रेट टू द न्यू सपोज क्लाइंट। ओके, और भी ऑप्शन है where we can connect the SSL VPN for remote users from outside. हेलो हेलो। Yes, Hitesh. हाँ सर, अभी स्टार्ट ही किया है ना? Yes, अभी मैं थियरी कराऊंगा। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा रिमोट यूजर्स, रिमोट एक्सेस के लिए रिमोट यूजर्स। अच्छा सर, मुझे एक क्वेश्चन था। यस यस प्लीज। ऐसे तो मुझे जरा पता है लेकिन थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है। सर, ये जो अपना आईपी एस आईपी सेक वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन, इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब इंक्रिप्शन का डिफरेंस रहता है? फॉर रिमोट यूजर, नहीं नहीं, आईपी सेक और साइट टू साइट। हाँ देखो, आईपी सेक साइट टू साइट आपका एल्गोरिदम में सेम रहेगा, एल्गोरिदम्स मैटर नहीं करेगा, एल्गोरिदम तो सेम ही रहेंगे आपके। बट ये जो वाला ये IPsec VPN है, this is to connect one particular system or user, and IPsec VPN site to site to connect the head office and branch office. नहीं मतलब जैसे कि आईपी एसएसएल वीपीएन आता है, आईपी सेक वीपीएन आता है, और एक साइट टू साइट वीपीएन आता है। तो एसएसएल वीपीएन तो मुझे पता है कि जैसे कि यूजर्स बाहर से एक्सेस करना है यूजर्स को, तो उसके लिए एसएसएल वीपीएन यूज करता है। आईपी हम्म, सेक वीपीएन जो है, तो आईपी सेक के अंदर डेटा इंक्रिप्ट होके जाता है, मतलब इसका मीनिंग यही रहता है ना? बाकी yes, साइट टू साइट और आईपी सेक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में एन्क्रिप्शन तो रहेगा, बट ये जो अभी रिमोट एक्सेस वाला जो मैंने पहले पढ़ाया था वो फोर्थ मॉड्यूल में था, IPsec साइट टू साइट, यानी दो दो हम फायरवॉल को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या, ये वाले VPN जो है IPsec VPN, ये भी इसमें क्या करना पड़ता है, क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ता है आपको। उसमें हमने क्लाइंट इंस्टॉल नहीं किया था, इस पे क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप रिमोट यूजर को कनेक्ट कर सकते हैं विद द SSL IPsec VPN। बट मोस्टली एवरीवन इज यूजिंग SSL VPN, और बहुत ही रेयर अच्छा। में रेयर सिचुएशन में, लेट्स से इन दोनों का जो डिफरेंस इधर क्या है यहाँ पे इन दोनों में,
जनरली आप इधर पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हो अलग अलग यूजर्स के लिए। लेट्स से आपके पास 5 यूजर्स हैं और 10 हम्म, सर्वर्स है, तो हम्म, यहाँ पे हम वो पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं कौन सा यूजर कौन सी सर्वर यूज कर सकता है यहाँ पे। हम्म, हम्म, बट यहाँ यहाँ पे जो पॉलिसी आपने डिफाइन किया होगा वो सबके लिए कॉमन रहेगा, यानी वो ग्लोबल रहेगी इस पे। ओके। बाकी और काम ये दोनों एसएसएल वीपीएन और आईपीसेक वीपीएन दोनों काम दोनों सेम ही करता है। यस, रिमोट यूजर के लिए आप लेट से यू आर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपके लिए आईपीसेक, आप आईपीसेक यूज करो, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि आपने फुल नेटवर्क का आपका एक्सेस चाहिए, राइट, पूरा नेटवर्क हम्म, का एक्सेस चाहिए। बट हम्म, यहाँ पे पूरा नेटवर्क का एक्सेस नहीं चाहिए, तो आप इसको यूज कर सकते ओके। हो। ऑलराइट, दूसरा है हमारे पास और एक फीचर है क्लाइंट लेस एक्सेस पोर्टल। लेट से आपको सिर्फ आरडीपी देना है या फिर एसएसएच देना है। ओके, सो यू डोंट हैव टू इंस्टॉल द क्लाइंट एंड हियर ऐसे ही आपको ब्राउजर बेस्ड मिल जाएगा यहाँ पे, तो हम वो प्रैक्टिकल पे देख लेंगे। तो अभी तक हमने जो सेशंस किए हैं, लास्ट हमने सेशन किया उसमें सिर्फ एसडी वैन प्रोफाइल बाकी है। जैसे ही लैब एक्सेस आ जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, तो हम वो एक बार सारा कुछ एक साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। हम क्या करेंगे, फॉर 3 days और टुडे एंड नेक्स्ट 2 days हम थोड़ा थियरी पार्ट जाएंगे, सो दैट हम प्रैक्टिकल पे कंसंट्रेट कर पाए, यानी हम क्या कर रहे हैं वो पता चलेगा। ऑलराइट, एंड डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से भी जो भी टॉपिक्स अगर यहाँ से कोई क्लियर नहीं है तो हम वो भी क्लियर कर लेंगे। ऑलराइट, सो वी विल कीप सम डाउट सेशन आफ्टर, डाउट सेशन भी रखेंगे इस पे, और कोई प्रीवियस डाउट्स है तो वो भी हम क्लियर करते हैं आफ्टर सम टाइम। राइट, सो लेट्स सी। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द एसएसएल एंड आईपीसेक एंड क्लाइंट टेस्ट यूजर। तो यहाँ पे हम बुक मार्क्स बताऊंगा मैं आपको। बुक मार्क्स यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे बुक मार्क्स एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, बट हम जब पावर पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब आइडिया आएगा कि यहाँ पे बुक मार्क्स में यहाँ पे क्या है। सो जनरली व्हाट इज दैट, यू कैन, आप कैसा अगर आरडीपी देना है या फिर एसएसएच देना है विदाउट इंस्टॉलिंग द क्लाइंट रिमोट साइट पे, देन वी विल यूज द बुक मार्क। सो दैट इज कॉल्ड क्लाइंट लेट एक्सेस, यानी हमें कोई क्लाइंट इंस्टॉल नहीं करना है। दोनों में ही यहाँ पे क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ता है। ऑलराइट, आईपीसेक पे और एसएसएल वीपीएन फॉर द रिमोट एक्सेस। अगर आपको मोबाइल से भी एक्सेस करना है, ये सब कोर्स यू कैन एक्सेस द फायरवॉल, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो यू कैन एक्सेस द होल नेटवर्क, और कोई पर्टिकुलर यूजर को एप्लीकेशन एक्सेस करना है जो इंटरनल चल रहा है ऑन द मोबाइल डिवाइसेस, वो भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ एसएसएल वीपीएन। सो वी विल सी दैट इन द लैब आल्सो। Alright, so in this module, yes, we will cover some of both SSL and VPN and IPsec VPN using Sophos Client Connect. तो हमारा यहाँ पे जनरली क्या करेंगे, लैब पे Sophos Client Connect आपको इंस्टॉल करना है। ऑलराइट, एंड टू कनेक्ट बोथ, दोनों के लिए ही है। आप वन टाइम एक बार इंस्टॉल करोगे, उसके बाद दोनों की फाइल्स अलग अलग रहेगी। इसका फाइल अलग है और इसका फाइल भी अलग है, दोनों आपको इस पे इंपोर्ट करना है यहाँ। वो हम लैब पे करेंगे तो आपको और आइडिया क्लियर आएगा, बट एज ऑफ नाउ just you have to remember that you can use Sophos Client Connect. डाउनलोड भी कर बता दे, डाउनलोड कहाँ से करना है और कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हम लैब पे ही करेंगे, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी, सो विल सी दैट। तो हमारा जब ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा आज, तो आपका कनेक्टिविटी का जितना भी होगा, लेट से साइट टू साइट है या फिर रिमोट यूजर्स है, या फिर हम अभी तक सब ने हमारा सब क्या था कनेक्टिविटी, सब हमने कंप्लीट कर लिया। आफ्टर दिस मॉड्यूल एवरीथिंग वुड बी कवर। उसके बाद हम पूरा स्कैनिंग पे ही जाएंगे, जैसे कि वेब स्कैनिंग, एप्लीकेशन स्कैनिंग और सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी, वो इतना रहेगा। बाकी आपका पूरा कवर हो जाएगा मॉड्यूल्स यहाँ पे। राइट, सो विल सी वन बाय वन, एवरीथिंग विल कवर। इफ अगर कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम देख लेंगे आगे जाके। Alright, so we will also look into how you can provide access to your internet resources through user portal and from the mobile devices. So user portal, we have to understand user portal यहाँ पे कौन सा है, right? So in the next tab आएगा, alright? So जो SSL VPN है हम कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, विंडोज सिस्टम्स पे, यस ऑफ कोर्स, और लिनक्स सिस्टम पे भी कर सकते हैं, मैक ओएस में भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ऑलराइट, सो वी कैन कनेक्ट द यूजर्स हु हैज विंडोज सिस्टम्स। ओके, अगर क्रोमबुक है तो शायद नहीं होगा, मे बी, बिकॉज दे हैव मेंशन क्लियरली only it supported our Windows and Mac OS. So you will get this question if you are giving the exam. So where you can install the client for which system it is supported. It is supported for Windows and Mac OS.
राइट। ऑल्सो इट इज कंपेटेबल विद ओपन, यानी ओपन वीपीएन है, ठीक है, वो भी हम, अगर आप सपोज कनेक्ट नहीं यूज करते हो और उसकी जगह पे आप ओपन वीपीएन यूज करते हो, तो उस पर भी हम इंपोर्ट करके यूजर को कनेक्ट कर सकते हैं बाहर से। ओके, तो ओपन वीपीएन में बताऊंगा आपको। पहले हम थर्ड पार्टी पे नहीं जाएंगे, पहले हम जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है उस पे ही पहले वर्क करेंगे, उसके बाद ओपन वीपीएन भी यूज करेंगे, क्योंकि कोई कोई ऐसा होता है कि सिस्टम पे ओपन वीपीएन भी यूज करते हैं। Alright. सर लिनक्स जो है, लिनक्स पे ये मतलब वर्क नहीं करेगा, ऐसा है क्लाइंट? लिनक्स पे काम करेगा, यस रितेश, इट विल वर्क, नो ओके। वरीज। आपने लेट्स से इफ यू हैव ओबुंटू, ओबुंटू पे चलेगा, इफ ओबुंटू पे चलेगा दैट मींस इट विल वर्क इन एवरी प्लेटफॉर्म जनरली, बट ओके, बट यू सैंडविच। माइट, या और यू माइट हैव टू यूज ओपन वीपीएन। तो ओपन वीपीएन गूगल पे हम सर्च करेंगे तो यू विल गेट दिस सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर हम कौन सी फाइल से इंपोर्ट करेंगे मैं आपको बताता हूँ, राइट। ऑल्सो वन टाइम पासपोर्ट इज सपोर्टेड, अगर आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करना है यूजर्स के लिए, देन वन पासपोर्ट इज सपोर्टेड। सो वी विल, हम यूजर को कनेक्ट करेंगे पहले सिंपल वे से, देन वी विल अप्लाई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऑफ एमएफए, ओके, वन टाइम पासपोर्ट। ओके, और स्प्लिट टनल और टनल मोड, ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है, जैसे कि स्प्लिट टनल एंड फुल टनल होता है जनरली। सो लेट्स से स्प्लिट टनल एंड फुल टनल, इफ यू स्प्लिट द टनल, यानी टनल की सेटिंग्स में तो जनरली आपको एक बटन आएगा, यू हैव टू जस्ट टॉगल, आपको ऑन ऑन ऑफ करना है यहाँ पे। अगर आपने ऑन किया तो दैट इज फुल टनल, अगर आपने ऑफ किया दैट इज अ स्प्लिट टनल। तो स्प्लिट टनल में क्या होगा, तो आपका जो यूजर बाहर से जो कनेक्ट हो रहा है, घर से कनेक्ट हो रहा है, उसका जो इंटरनेट फेसबुक करेगा तो उसके राउटर से जाएगा। अगर उसको कोई सर्वर एक्सेस करना है तो वो उसका जाएगा अपने नेटवर्क से, तो दैट इज कॉल्ड स्प्लिट टनल। अगर फुल टनल रखा हुआ है तो इंटरनेट का भी ट्रैफिक फाइल से ही जाएगा, तो उसके लिए एक रूल चाहिए होगा, वीपीएन टू वैन, ओके, तो ही चलेगा, अदरवाइज इंटरनेट माइट नॉट वर्क फॉर द यूजर फॉर द फुल टनल, दैट्स इट। So this is the basic difference between the split tunnel and full tunnel. So Sophos Firewall supports SSL remote access VPN based on OpenVPN, right? So OpenVPN भी support करता है and full feature VPN solutions. The encrypted tunnel between okay, तो logs जब देखेंगे, yes of course we will see the encryption and decryptions. जब हम 11th मॉड्यूल भी एक बार करेंगे जब, तो उसमें logs पे ही हमें सब कुछ दिखेगा कैसे encryption decryptions firewall कर रहे हैं। The encryption tunnel between the remote devices and the Sophos firewall use both SSL certificates, use certificate and their username and password to authenticate the connection. And you will able to use enable one-time password for additional security. So Sophos provide VPN client for Windows and Mac devices, and configuration file can be used to with the compatible Open VPN client for all the platform. तो अगर आप सोफोस क्लाइंट यूज कर रहे हो, ओके, सोफोस अगर आप मैक सिस्टम से या फिर विंडोज है, तो आप बिल्कुल क्या इंस्टॉल करना है आपको, सोफोस कनेक्ट। अगर आपको थर्ड पार्टी है, लेट्स से अगर लिनक्स भी है, ऑलराइट, सो अगर दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन यू कैन यूज ओपन वीपीएन, ऑलराइट, दैट इज अवेलेबल ऑन openvpn.org, उस पे से इंस्टॉल डाउनलोड करके हमें वो इंस्टॉल करना है, देन इट विल गेट कनेक्टेड। So we'll see that, we'll connect the users. So generally हमारा SSL VPN का जो settings है, general settings, वो कहाँ पे होगा हमारा, under VPN. Okay, so now this is the old snapshot. So it will be like remote VPN access. Okay, here. और यहाँ पे आपका SSL VPN लिखा होगा, but the main settings is same. जो ये setting दिख रहा है वो तो आपका same रहेगा. So this will be your general settings. जब आप यहाँ पे आते हो, कॉन्फ़िगर करते हो फर्स्ट टाइम SSL VPN, देन यू विल गेट द जनरल सेटिंग्स, आपको नाम देना है, नाम जनरली आपका होगा पॉलिसी, ओके, देन दी पॉलिसी मेंबर्स, जो आपके मेंबर्स होंगे, जिस जिस पे आपने ये पॉलिसी क्रिएट किया, उसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे, लेट्स से सेल्स है, ओके, इसके नीचे हम जो हमारा नेटवर्क का एक्सेस होगा हम उसमें अप्लाई करेंगे, दैट्स इट। So you can create multiple remote access profile for SSL VPN, which provides you to manage which network resources users are able to access. So within each profile, you select the which users group or you want to apply to. तो जनरली हम यहाँ पे प्रोफाइल्स क्रिएट करेंगे, जितना कम प्रोफाइल, तो प्रोफाइल्स जनरली क्या होगा कि आपके
ग्रुप वाइज क्रिएट करो तो सबसे बेटर रहेगा मैनेजमेंट करने के लिए। से हियर इज द एग्जांपल लाइक सेल्स, ओके, एचआर डिपार्टमेंट हो सकता है या फिर टेक डिपार्टमेंट हो सकता है। और यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर इंडिविजुअल पॉलिसी फॉर इंडिविजुअल यूजर्स, उसके लिए भी क्रिएट कर सकते हो। इट विल नॉट क्रिएट एन इश्यू, इट विल नॉट इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑन द पावर, बट जनरली the only thing is to manage the users and the profile. If those other profile को use में नहीं, then you can try to delete those profile and merge भी कर सकते हैं अगर आगे आपको merge करना है तो। Alright, so tunnel access next। जो हमारा tunnel access था, split tunnel और full tunnel, right? वो कैसे डिफाइन होगा? So if अगर यहाँ पे टर्न ऑन किया हुआ है हमने, so that will be the full tunnel, okay? So यहाँ पे होगा full tunnel। अगर हमने यहाँ पे इसको ऑफ करके रखा हुआ है, then it is a split tunnel here। So पहला होगा आपको ऑप्शन रखना है कि आपको क्या करना है। फुल ये जो टनल यानी ये जो पॉलिसी है उसके अंदर आपको उसको स्प्लिट करना है या फिर फुल टनल पे रखना है। ओके, सो अगेन अगर फुल टनल है तो इंटरनेट का भी ट्रैफिक यहाँ से जाएगा और उसके लिए भी फायरवॉल रूल लगेगा। और कौन सा लगेगा? वीपीएन टू वैन, वीपीएन टू लैन होगा। और लैन टू वीपीएन और वीपीएन टू लैन तो चाहिए होगा, राइट? बट अगर अगर लैन यूजर्स कनेक्ट कर रहे रिमोट यूजर्स को, देन लैन टू वीपीएन चाहिए, अदरवाइज दैट रूल इज फाइन। तो हमें कौन सा चाहिए? वीपीएन टू वैन, वीपीएन टू लैन, दैट्स इट। ये दो रूल होने चाहिए, दैट्स इट, फॉर कम्युनिकेशन आफ्टर यूजर कनेक्ट्स। तो सबसे पहले जब आप एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हो तो हमेशा मेक श्योर दैट के जो यूजर है पहले यूजर पोर्टल में लॉगिन होना चाहिए। अगर यूजर पोर्टल पे लॉगिन हो गया, दैट मीन्स आपको कहीं पे भी इशू नहीं आएगा, दैट मीन्स यूजर अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आपको करना है कनेक्ट सोफोस कनेक्ट क्लाइंट से। उसके बाद कनेक्ट हो जाए फिर ही आप इंटरनल रिसोर्स एक्सेस कर सकते हो। अगर यूजर यूजर पोर्टल से कनेक्ट नहीं हुआ और क्लाइंट से कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऑलराइट, दैट मींस देयर इज अ इशू। फिर उसके बाद हमको ऑफ कोर्स दैट फॉर्म फिक्स कर सकते हैं, बट यू नो वेयर वी हैव टू फिक्स द इशू लॉग्स देखना है। एंड लेट्स से पहले तो देखना है कि एरर कौन से आ रहे हैं, कौन से टाइप का एरर आ रहा है उस यूजर पीसी पे जब हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करते हैं। जनरली 100% वर्क करता है, बहुत रेयर सिचुएशंस में काम नहीं करता, उसमें भी एरर शो करेगा। एंड सम आर नोन एरर्स एंड सम आर अननोन एरर्स। तो सिस्टम लेवल अगर एरर्स होंगे तो सिस्टम लेवल से ही करना है। जैसे कि वीपीएन सर्विसेज अगर सिस्टम में एनेबल नहीं है, राइट, सो यू माइट रिक्वायर टू कॉन्टेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर एंड एनेबल द सर्विसेज, ओके, बिफोर यूजिंग द वीपीएन। ओके, तो एरर तो ऑलरेडी आपको दिख जाएगा, ये सपोज, एंड देन यू कैन फिक्स इट। इट इज वेरी इजी। लैब पे प्रैक्टिस करना है, लैब पे चलेगा तो सब जगह चलेगा, ऑलराइट। लैब पे सारी अभी तक जितना भी कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, ऑलराइट, एवरी एवरी कॉन्फ़िगरेशन शुड वर्क, ऑलराइट। एंड देन यू कैन ये सपोज फिर आप रियल लाइफ सिनेरियो में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज टू चेक द लॉग्स एंड रिपोर्ट्स दैट विल कम। नाउ नेक्स्ट जो हमारा था वो है जो हमें एक्सेस देना है। तो आप पूरा नेटवर्क दे सकते हो या फिर पर्टिकुलर होस्ट दे सकते हो, या फिर आईपी लिस्ट नहीं दे सकते यहाँ पे, ठीक है? आईपी रेंज दे सकते हो, नेटवर्क दे सकते हो और पर्टिकुलर होस्ट, राइट, सो यू कैन गिव। और जो पॉलिसी पे आपने यहाँ पे अप्लीकेबल किया होगा उस वो सारे यूजर्स को एक्सेस होगा जो आपने अप्लाई किया। जैसे सेल्स था पहले, तो सेल्स वाले सबको ये वाले एक्सेस होगा। ओके, दिस इज फॉर IPv4। अगर IPv6 रन कर रहे हैं देन IPv6 यू कैन ऐड इट, अदरवाइज इट्स फाइन, यू कैन लीव ब्लैंक। ओके, फिर और है आइडल टाइम आउट। अगर लेट्स से द टनल इज आइडल, अगर कुछ भी ट्रैफिक नहीं जा रहा है, ऑलराइट, सो यू कैन टर्न इट ऑन, ऑलराइट। सो डिफॉल्ट कितना होता है? 15 मिनट्स, ओके। अगर आपको उसको लिमिट चेंज करना है देन यू कैन सेट टू 60, बट इसके बाद यूजर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ऑलराइट। सो इफ यू टर्न ऑफ, ओके, तो यूजर कनेक्टेड ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस यूजर डिस्कनेक्ट नहीं करता है। ऑलराइट, सो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप इसको इसकी ये सेटिंग्स आप एनेबल करना चाहते हो कि नहीं, इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। ओनली द थिंग इज दैट आफ्टर 15 minutes the user will get disconnected if the tunnel is idle। Okay, so next would be experiment। अगर सर पेमेंट आइडियल रहता है तो भी ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई क्लाइंट कनेक्ट होता है तो अपने आप वो कनेक्ट हो जाएगा। नहीं, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा रितेश वापस से।
जस्ट वहाँ पे एक बटन होगा, you have to click on connect. ओके So यूजर नेम पासवर्ड भी सेव कर सकते हैं. So you need to click on connect. You don't have to put यूजर नेम पासवर्ड, अगर यूजर नेम पासवर्ड आपने सेव नहीं किया है तो. नहीं तो आपको यूजर नेम पासवर्ड भी डालना पड़ेगा. So you can choose whether you want to make the VPN default gateway or not by the toggle button. अभी जो बताया था. So if the default gateway, if it is the default gateway, the connected device will send all the traffic to VPN to the Sophos Firewall. Otherwise, it will only send traffic for the network resources it permitted access to. So define the network resource that policy members will be able to access. This is done by adding networks, IP range or host, or appropriate IPv4 or IPv4, IPv6. तो अगर आप लेट्स से अगर आपने अभी तक एक ही होस्ट, एक सर्वर का एक्सेस दिया है एक पर्टिकुलर यूजर को या फिर यूजर ग्रुप को, और फ्यूचर में ऐसा हो रहा है कि दूसरा सर्वर का भी एक्सेस देना है, तो कोई नहीं, पॉलिसी में जाके आपको वो सर्वर जैसे डाला हुआ था वैसे वो आईपी डाल दो. दैट्स इट. आपको कोई वापस से फिर इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा यूजर के डिवाइस पे भी, और उसको सर्वर का एक्सेस मिल जाएगा. सो यू डोंट हैव टू अगेन डाउनलोड द क्लाइंट और अगेन इंस्टॉल इंपोर्ट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल. वो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा. And finally, you can set the idle timeout settings so that user will be automatically disconnected if they are not actively using the VPN. So if you need to create a firewall rule to allow traffic between the clients in the VPN zone, yes, of course, VPN zone and permit the resource. तो अगर अगर आपने फुल टनल रखा हुआ है तो आपको VPN टू WAN जोन भी चाहिए होगा, एंड VPN टू LAN. ये दो फायरवॉल रूल होने चाहिए आपके. ठीक है, उस पे आप उस पे जो भी और भी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी डाल सकते हैं. जैसे फायरवॉल रूल है वैसे ही फायरवॉल रूल है. आपको सिर्फ जोन आपका क्या होगा, VPN होगा. जैसे हमने LAN किया था वैसे ही VPN है, VPN टू WAN. और वहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो नेट सोर्स एंड डेस्टिनेशन नेटवर्क्स. यू कैन अप्लाई द ऑथेंटिकेशन. वैसे भी यूजर तो ऑथेंटिकेट ही है, सो अगर आप नहीं अप्लाई करते तो भी आपका ऑथेंटिकेट ही ट्रैफिक जाएगा. ऑलराइट, क्योंकि VPN पे आपने ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड डाला है, ओके. सो यूजर इज ऑलरेडी गेटिंग ऑथेंटिकेटेड. बट स्टिल अगर आपके का कोई पर्टिकुलर और भी रिस्ट्रिक्शंस डालना है तो आप अलग अलग रूल्स भी अलग यूजर्स और डिपार्टमेंट्स के लिए क्रिएट कर सकते हो. उसी पर्टिकुलर रूल से ही उस यूजर या यूजर ग्रुप का ट्रैफिक जाएगा थ्रू SSL VPN. ओके, ऑल्सो विद द IPsec VPN जो हमारा नेक्स्ट. ऑलराइट, तो हमारा जो ग्लोबल सेटिंग्स है SSL VPN का, ओके, इट विल लुक लाइक दिस. और उसका जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट है वो 8443 पे काम करेगा सोफोस पे. ऑलराइट, इसको अगर चेंज करना है कर सकते हो, बट अगर नहीं चेंज किया तो आपको ये याद रखना है कि ये पोर्ट यूज में रहेगा. तो अगर आपके नेटवर्क में ये पोर्ट कहीं पे आ रहा है, ओके, सो मेक श्योर वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, एंड देन यू कैन चेंज इट आइदर ऑन द फायरवॉल या फिर लेट से सर्वर है तो सर्वर साइड चेंज कर दो. बट मेक श्योर दो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए पोर्ट्स. राइट, सो यूजर पोर्टल जो आपका सर्विस है SSL VPN सर्विस, ओके, जो सर्विस रहेगा वो कौन से पोर्ट पे चलेगा, 8443. ऑथेंटिकेशन पोर्ट है जो आपका ऑथेंटिकेशन चलता है, जैसे कि अभी यूजर नेम पासवर्ड डाला था तो उसका 6060 पे चलेगा. So some ports would be default like this one. ऑथेंटिकेशन के लिए है, जैसे कैप्टिव पोर्टल में हमने पढ़ा था 8090, करेक्ट. सो उसका पोर्ट फिक्स, यू कैन नॉट चेंज दिस पोर्ट. ये दो पोर्ट होगा वो चेंज नहीं कर सकते, बट एस ऑफ कोर्स SSL VPN है तो हम कर सकते हैं फ्रॉम दी GUI. राइट, सो व्हाट इज नेक्स्ट ऑन द सेटिंग्स. यहाँ पे होस्ट फर्स्ट है प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा. सो यू कैन यूज एनी ऑफ द प्रोटोकॉल, TCP UDP. राइट, बोथ आर यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस. जो भी आपको यूज करना, सपोज रिकमेंड करता है UDP यूज करना तो UDP रखो. राइट, TCP अगर फेल हो जाएगा तो हो सकता है यूजर कनेक्ट ना हो. तो क्या करो, इसको सिर्फ टॉगल करके चेक करो. आप अगर आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो या फिर आगे जाके कोई इशू कर रहा है, सो जस्ट टॉगल एंड चेंज इट टू UDP एंड सी वेदर अगर इशू वो हो रहा है कि नहीं. जनरली क्या होता है कि यूजर्स कनेक्ट नहीं होता फॉर एग्जांपल, या फिर सारे यूजर्स डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं. So in this case, for troubleshooting purpose, you can use UDP. Okay, it will fix the issue. Then SSL server certificate. तो जो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट है सोफोस फायरवॉल पे, अप्लाइंग सर्टिफिकेट, ऑलराइट, यू कैन यूज दो सर्टिफिकेट. बाय डिफॉल्ट ही रहेगा. अगर आपको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट लिया हुआ है
तो आप यूज कर सकते हो, इट्स फाइन, बट बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग्स ही रहेगा। ऑलराइट, देन वी हैव ओवरराइड होस्ट नेम। तो ये क्या करेगा, लेट्स से आपके पास 3 ISPs है। ऑलराइट, तो क्या करेगा, लेट्स से पोर्ट 2 पे है, पोर्ट 3 पे, पोर्ट 4 पे है। तो अगर आप अपने यहाँ पे ये तो वैसे ब्लैंक रहेगा। तो क्या होता है, जब SSL VPN आपका यूजर कनेक्ट होता है, आपके पास 3 ISPs है और पोर्ट 2, 3, 4 पे कनेक्टेड है, तो आपका पोर्ट 2 ISP डिसकनेक्ट हो जाता है, यूजर कनेक्टेड है। तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली फेल ओवर हो जाएगा, यानी यूजर को पता भी नहीं चलेगा और वो ISP पोर्ट 3 पे जो कनेक्टेड है आपका, उस पे चला जाएगा कनेक्शन। अगर 3 भी डिस्कनेक्ट हो जाता है तो 4 पे चला जाएगा ऑटोमेटिक। ऑलराइट, सो दिस वे इट वर्क्स, टॉप टू बॉटम। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर आपके ISP से जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो पब्लिक IP। बट लेट्स से आप क्या करो, बेस्ट टास्क होता है कि आप अपना FQDN ले लो या फिर फुली क्वालिफाइड डोमेन ले लो और सारे को पॉइंट करो आपके WAN IP से, एंड इट जस्ट मेंशन दैट फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम हियर। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो IP रिजोल्व करके हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक IP डाला तो फिर पर्टिकुलर IP लेगा, फिर फेल ओवर नहीं होगा यहाँ पे। सो मेक श्योर दैट यू परचेज, अगर आपके पास 2 ISPs है तो उसको FQDN से पॉइंट आउट करो। ऑलराइट, सो इट विल फेल ओवर एंड यू विल नॉट फेस एनी इश्यू। तो हो सकता है कि प्राइवेट IP भी हो। ओके, सो प्राइवेट IP होगा तो भी फिक्स कर देगा। सो आप यहाँ पे, अगर कोई कोई सिनेरियो में भी ऐसा भी होता है, यहाँ पे प्राइवेट IP है, तो यहाँ पे आपको पब्लिक IP मेंशन करना पड़ता है, यानी फुली क्वालिफाइड नेम यहाँ पे डिफाइन कर दो। ओके, जनरली यहाँ पे ब्लैंक होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवरराइड पोस्ट में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पोर्ट देता है, TCP पे काम करेगा यहाँ पे। एंड ये क्या होगा, यहाँ पे DHCP रन होगा यहाँ पे, SSL VPN की सेटिंग। तो क्या होगा, जैसे यूजर्स कनेक्ट होते हैं यहाँ से उसको IP लिस्ट होगा। ऑलराइट, एंड दैट इज द सबनेट मास्क अगेन IPv6। सो अगर आपके पास DNS है, इन हाउस DNS है, alright, then make sure you enter the DNS IP, okay, to resolve the internal host once you connect। तो क्या होता है, जैसे ही हम VPN से कनेक्ट होते हैं, it work as a like you are connecting to the on the LAN side। So there are several important SSL VPN settings that can be configured. Note that these are the global settings for the site to site and the remote access VPN। ऑलराइट, तो जो एक SSL साइट टू साइट भी है। सो मैं आपको लैब पे बताऊंगा कैसे हम SSL, अगर सोफोस का दो फायरवॉल है आपके हेड ऑफिस में और ब्रांच ऑफिस में, तो दोनों के लिए ये जो ग्लोबल सेटिंग्स है वो सिमिलर रहेगी। और जब आप दोनों को कनेक्ट करते हो साइट टू साइट SSL VPN से, IP6 से नहीं, तो दोनों के लिए यही कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल रहेगी। सो इन शॉर्ट, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, यू कैन यूज द डिफॉल्ट सेटिंग्स। अगर कोई पर्टिकुलर इश्यूज आ रहा है, इन दैट केस ओनली एज पर द लॉग्स हो सकता है आपको चेंज करना पड़े, बट नहीं, आपका जो ग्लोबल सेटिंग्स रहेगा वो यही रहेगा दोनों साइड टू साइड SSL VPN के लिए। ओके, तो साइड टू साइड भी है और रिमोट भी है, जैसे IP6। So by default, Sophos Firewall hosts the SSL VPN on port 8443, that is on TCP. However, it can be changed on different port available. So note that the SSL VPN can share 443। तो आपका जो यूजर पोर्टल होगा वो कौन से पोर्ट पे होगा, 443 पे होगा। और आपका जो SSL VPN सर्विस है, वो आपका कौन से पोर्ट पे काम करेगा, 8443। सो दिस कैन बी आस्क्ड ऑन द एग्जाम, such as user portal and the web application firewall rule. So you can modify SSL certificate for connection and override the host name using the configuration file. You can configure the IP lease range, DNS, WINs, and domain name that will be used for the client to connect. Next is कैसे करेंगे हम यूजर को कनेक्ट। सो वी हैव यूजर पोर्टल। जब आप यूजर पोर्टल एक्सेस करते हो, ओके, यूजर पोर्टल कैसे एक्सेस करना है, बाय डिफॉल्ट कौन से पोर्ट पे है, 443, दैट इज ऑन HTTPS, करेक्ट। तो जो आपका पब्लिक IP है, उससे आपको HTTPS और आपका पब्लिक IP, अगर आपने यूजर पोर्टल चेंज नहीं किया है, पोर्ट नंबर चेंज नहीं किया है 443, तो आपको यूजर पोर्टल आ जाएगा। वंस यू लॉग इन यू विल गेट दिस ऑप्शंस। ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरली मोस्टली क्या होता है कि विंडोज यूजर होते हैं ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी कंपनी।
थोड़ी हायर रेट होगी तो आपका मैक ओएस हो जाएगा. ऑलराइट, एंड सो इफ देयर आर डेवलपर्स देन यू विल हैव लिनक्स और ubuntu systems. Alright, so mostly we have windows, so you can download the file from here, from the user portal. अगर मैक है तो मैक से यहाँ पे कर सकते हो. जब भी आप एसएसएल वीपीएन या फिर आईपीसेक वीपीएन यूजर के लिए कर रहे हो, राइट, अगर आपका लोकल लैंड से भी, लोकल लैंड जो है, अगर आप लैंड साइड पे भी हो तो आप वहां पे कनेक्ट करके देखो, यूजर कनेक्ट होता है, पिंग हो रहा है. ओके, पिंग पिंग तो होएगा क्योंकि ऑलरेडी आप लैंड पे हो. बट पैकेट कैप्चर से देखो कि टनल से ट्रैफिक जा रहा है कि नहीं. तो वो आपका अगर वेरीफाइड हो गया, दैट मीन्स आपका एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, देन यू कैन जस्ट हैंड ओवर टू द यूजर, इट विल वर्क. But in some scenarios you can access the user portal. Okay, जैसे यूजर पोर्टल हो जाए, ये डाउनलोड हो जाता है क्लाइंट, उसके बाद आपको हो सकता है कि वो डिसेबल कर दो फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, because that is done. Okay, so we have download the client and we have to download the configuration file. तो दोनों आपको डाउनलोड करना पड़ेगा for the विंडोज और the मैक सिस्टम्स. तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ से. और आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको यहाँ से मिलेगा. दोनों डाउनलोड करना है, वन टाइम डाउनलोड है एंड वन टाइम इंस्टॉलेशन है, एंड देन इट बी डन. सो recommend VPN for this is the recommendation. Okay, so this is recommended by Sophos. You always use Sophos Connect, Client Connect. पहले Sophos SSL VPN था, अभी इसका नाम सिर्फ चेंज हो गया, that's it, nothing else. ओके, स्टिल इन सम वर्जन, कोई अगर आप पुराना वर्जन चला रहे हो तो उसमें एक लेगेसी वीपीएन होगा, जैसे कि ये वाला है, लेगेसी वीपीएन है. ओके, दिस इज लेगेसी वीपीएन एंड दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर सोफोस कनेक्ट. तो ये जनरली आई थिंक रिमूव कर दिया इन लोगों ने, सोफोस ने. बट ये क्या होगा, इट इट विल लुक लाइक ट्रैफिक लाइट. सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा ऐसा वाला, और उसमें ट्रैफिक लाइट जैसे रेड ग्रीन ब्लैक कलर का सिंबल होगा, एंड यू कैन कनेक्ट दी एसएसएल वीपीएन. बट नाउ दिस इज नॉट इन यूज. ओके, ये परफॉर्मेंस इश्यू करता है. अगर आप अगर इफ एनीवन इज यूजिंग, तो क्या करना पड़ेगा, इसको आपको माइग्रेट करना पड़ेगा. अगर आपके हो सकता है कि कोई ऑलरेडी ये यूज कर रहा था, आपके 50 यूजर्स यूज कर रहे थे, तो सबको आपको री इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा. बट इट इज वन टाइम, इट विल नॉट टेक मच टाइम, यू कैन जस्ट डू इट इन 1 or 2 days. ओके, तो हो सकता है 1-2 दिन लग जाए एंड सारे यूजर्स को आप माइग्रेट कर दो. ओके, सो दैट इज द वन पॉइंट. और जो नए हैं सोफोस फायरवॉल में, देन विल नॉट टेक मच टाइम, जस्ट यू डाउनलोड दिस फाइल एंड यू आर डन. ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर द ऑल प्लेटफॉर्म, सारे प्लेटफॉर्म के लिए सेम ही रहेगा. ऑलराइट, और अगर ओपन वीपीएन है तो आप ओपन वीपीएन में भी ये यूज कर सकते हो, एंड्रॉइड में भी यूज करते हो, और आईओएस में भी हम ये यूज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल. ऑलराइट, सो इट विल वर्क. सो नेक्स्ट, so once a profile has been created for user, they can download SSL VPN client from the user portal. तो या फिर यूजर भी कर सकता है, या फिर जनरली ये सपोज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सब सेटअप करके देगा फॉर विंडोज एंड मैक आईओएस. So Sophos recommend using Sophos Client Connect always instead of Open VPN. There is also legacy SSL VPN for Windows and configuration download for all platforms. When downloading the SSL VPN configuration, the user portal for use with the Sophos Connect client, the option for download configuration and iOS should be selected. You have to select that file, and this can be archived that only contain dot. ओके, तो जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो आपका ओपन वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगा. ऑलराइट, सो यू कैन इंपोर्ट दिस फाइल इन ओपन वीपीएन और सपोज कनेक्ट क्लाइंट पे आप इंपोर्ट कर सकते हो, एंड देन यू हैव टू जस्ट ऐड द यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड यूजर विल गेट कनेक्टेड. ओके, सो विल सी. सो तो पहले लेगेसी वीपीएन है, अगर आप कोई भी लेगेसी वीपीएन यूज कर रहे हो, देन सपोज इज रिकमेंड करेगा कि आप पहले उसको अनइंस्टॉल कर दो. सो फर्स्ट यू हैव टू अनइंस्टॉल द लेगेसी वीपीएन. Okay, or you can just connect the Sophos Connect. Okay, by default कोई कोई सिस्टम ऐसे हो गया, ऑटोमेटिक उसको डिलीट कर देगा, एंड Sophos Connect क्लाइंट आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो. So that is the legacy VPN. Okay, I hope no one is using a legacy VPN. Okay, no worries, but let's see. So legacy VPN, SSL VPN client and Sophos Connect.
कैनॉट बी इंस्टॉल ऑन द सेम कंप्यूटर। अगर आप लेगेसी वीपीएन अब तक यूज कर रहे थे, ठीक है, तो दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते, इसको पहले अनइंस्टॉल करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको सोफोस कनेक्ट क्लाइंट इंस्टॉल करना है। फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, यू विल नॉट गेट एनी एरर और एरर मैसेजेस। ऑलराइट, अंटिल एंड अनलेस अगर वीपीएन की सर्विस या फिर सोफोस क्लाइंट की जो सर्विस है उसको एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स अगर चाहिए, ओके, तो उसको राइट्स देने पड़ेंगे, अदरवाइज no worries, it will show some errors like VPN services are unavailable, for example, ऐसे भी आ सकता है error, and that is the system level issues। तो कैसे पता चलेगा सिस्टम लेवल इश्यूज है या फिर सोफोस से इश्यूज है, वो भी मैं यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू प्रिवेंट दिस, when installing Sophos Connect, it will check the legacy VPN in the default installation path and display an error if found। ओके, तो जब सोफोस क्लाइंट कनेक्ट करोगे तो सोफोस के जो इंस्टॉलेशन है ऑलरेडी चेक कर लेगा आपका, अगर कोई VPN पुराना वाला SSL VPN क्लाइंट इंस्टॉल है कि नहीं। अगर होगा तो ऑटोमेटिक वैसे आपको डिलीट कर देगा, अदरवाइज यू विल गेट द एरर एंड दैट यू हैव टू फिक्स। So if the legacy VPN has been installed on non-default location of Sophos Connect installer, it will not detect. Yeah, and this may be render both VPN client incorporate due to conflict। तो हो सकता है कि अगर वो डिफॉल्ट लोकेशन पे अगर नहीं मिल रहा है, देन अगर दोनों रन हो रहा है, ऑलराइट, देन इट विल नॉट वर्क। सो डोंट वरी, यू विल गेट द एरर एंड यू कैन फिक्स इट, बट स्टिल कहाँ पे देख सकते हो, ये इसका पाथ है, सी प्रोग्राम पे जाना है, ओके, Sophos SSL VPN client, so you can delete that program। नाउ ये था हमारा SSL VPN। तो हम जब लैब करेंगे तो लेट्स से एडी सर्वर है हमारा, ठीक है, तो हम एडी सर्वर का एक बार एक्सेस देंगे थ्रू VPN एंड देन रेस्ट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय यू। आपको ये वो पता चल जाएगा ऑलरेडी। नेक्स्ट इज IPsec रिमोट एक्सेस। कैसे हम IPsec से रिमोट एक्सेस दे सकते हैं? सो सेम अगेन, बोथ आर विंडोज और मैक के लिए सोफोस कनेक्ट है, ऑलराइट, एंड यू कैनॉट यूज ओपन VPN फॉर दिस, ये तो डिफॉल्ट ही रहेगा। ये ऑफ कोर्स वन टाइम पासवर्ड भी सपोर्टेड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड स्प्लिट टनल एंड फुल टनल भी इस पे है। प्लस आप इसमें सीक्रेट सिक्योरिटी भी एक फीचर है, वो भी एनेबल कर सकते हो जो SSL VPN में नहीं है, ऑलराइट। सो दैट वी विल यूज इफ, अगर आपके पास सपोज एंड पॉइंट है तो ही वो ये फीचर आप यूज में ले सकते हो, अदरवाइज इफ अगर आप एनेबल भी करते हो इट विल नॉट वर्क। सो Connect Sophos Connect VPN client is freely available to the Sophos Firewall customer both for the Windows and Mac। अगर आपके पास सोफोस फायरवॉल का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, ओके, स्टिल दी SSL VPN एंड दी, अगर आपका रिमोट यूजर है, आई नो, एज फार एज आई नो, यू विल एबल टू कनेक्ट, आप कनेक्ट कर सकते हो, रिमोट एक्सेस दे सकते हो। द ओनली थिंग इज दैट आप स्कैनिंग नहीं कर सकते हो, मालवेयर या फिर कोई रैंसमवेयर अटैक अगर होता है, ओके, सो इन दैट केस ओनली लाइसेंस इज मस्ट, अदरवाइज इट विल डेफिनेटली आप यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हो और इंटरनल रिसोर्स दे सकते हो, बट सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। So yes, it supports both the functionality, including one-time password and split tunnel, as well as Sophos security heartbeat। तो सिक्योर सोफोस सिक्योरिटी हार्डवेयर जनरली सोफोस एंड पॉइंट, उसके लिए भी लाइसेंस आपको परचेस तो करना ही पड़ेगा टू मेक इट वर्क, ओके, फॉर द सिक्योरिटी। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो रिमोट यूजर होता है, ओके, लेट्स से अगर आपके खुद के कंपनी के लैपटॉप से इट्स फाइन, बट इफ द यूजर इज कनेक्टिंग ऑन नॉन डोमेन लैपटॉप्स, ओके, तो हो सकता है कि सिक्योरिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्योंकि अगर उसके लैपटॉप पे वायरस होगा, ओके, एंड देन कैन माइग्रेट टू योर नेटवर्क एंड देन हैक कैन हैक। सो फॉर दैट रीजन सोफो सिक्योरिटी हार्टबीट आप उसके लैपटॉप पे यानी एंड पॉइंट डाल के उसको सिक्योर कर सकते हो, ओके, दैट इज वेरी कॉस्टली, आई अंडरस्टैंड, बट to avoid the security you have to do this। so next is where you can do this, okay, so setting जैसे हमारा SSL VPN था वैसे ही इसका जनरल सेटिंग्स बहुत ही कॉमन है। तो जनरल सेटिंग्स में क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको इनेबल करना पड़ेगा अगर आप इस सेक रिमोट यूजर्स कर रहे हो। जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक पॉलिसी है, ये ग्लोबल पॉलिसी रहेगा आपका। तो इस पे अगर लेट से एक आपने सेल्स डाला, ओके, लेट से यहाँ पे सेल्स
सेल्स टीम डाला और आईटी भी डाला हुआ है। ओके, तो सबको सबको जो भी आपने एक्सेस दिया हुआ है नेटवर्क का, सबके लिए सेम ही रहेगा। बट दूसरा इधर कोई ऐड बटन नहीं है कि दूसरा कोई पॉलिसी क्रिएट करो अलग यूजर ग्रुप के लिए, या फिर यूजर के लिए कोई अलग नेटवर्क को या फिर कोई होस्ट को एक्सेस करने के लिए। इसलिए आप एसएसएल वीपीएन यूज करो, सो सबसे बेटर रहेगा मैनेज करना। ओके, एंड एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, अगर पूरा एक्सेस चाहिए, फुल एक्सेस चाहिए, तो आप आईपीसेक भी यूज कर सकते हो, साइमल्टेनियसली दोनों काम करेगा। हेलो। ऑलराइट, काम तो दोनों करेगा। हेलो, मतलब सर आपका कहने का मतलब ये है कि आईपी सेक जो रहता है उसके अंदर पॉलिसी मतलब पर्टिकुलर यूजर्स के लिए हम पॉलिसी नहीं बना सकते हैं, और जो एसएसएल वीपीएन है तो उसके अंदर अलग अलग यूजर्स के लिए हम पर्टिकुलर पॉलिसी बना सकते हैं। एम आई करेक्ट, राइट? यस यस करेक्ट। ओके। तो तो जनरली ये वाला मैंने देखा है कि आप एडमिश अगर फुल एक्सेस पूरा नेटवर्क एक्सेस देना है, यानी अगर सबके लिए सेम ही है, तो आईपी6 ऐसे आईपी6 रिमोट एक्सेस आप यूज कर सकते हो, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स के लिए, क्योंकि उनको पूरा एक्सेस होता है, राइट। सो आप उसको पूरा एक्सेस इससे दे सकते हो, दोनों वर्क करेगा फॉर रिमोट एक्सेस। सो व्हाट वी हैव हियर, तो दूसरा है इंटरफेस। तो आपको इंटरफेस सिलेक्ट करना है यहाँ पे, जो जो आपका पब्लिक आईपी होगा। ऑलराइट, एंड यस ऑफ कोर्स यहाँ पे अगेन आईपी सेट है, तो आप यहाँ पे प्रीसेट की या फिर आरएसए की यूज करना है तो आरएसए की यूज कर सकते हो। लोकल आईडी, रिमोट आईडी इधर जरूर नहीं पड़ेगा। ओके, अगर आपको आइडेंटिफाई करवाना है, इट्स ओके। आप अगेन जैसे हम आईपी सेट में आईपी एड्रेस डाल देते या फिर ईमेल एड्रेस डाल देते, यू कैन जस्ट गिव द ईमेल एड्रेस एंड जस्ट मेंशन इट ओवर हियर। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट इंस्टॉल करना है तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली, बट हमने क्या किया था, सपोज क्लाइंट ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ यूजर पोर्टल में से, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। एसएसएल वीपीएन में नहीं था। ओके, तो आईपीसेक में तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, यूजर पोर्टल की जरूरत नहीं। एंड उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करने के बाद। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी, हम लैब करेंगे तो आइडिया आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, और आगे जाके यूजर अगर कनेक्ट नहीं होता है कैसे फिक्स करना है वो भी हम देख लेते हैं। राइट, सो नेक्स्ट you will be able so first you need to enable the IPsec remote access on the VPN on the dedicated tab in the VPN session। तो आपका जो रिमोट एक्सेस होगा यहाँ पे, ओके, जो फर्मवेयर वर्जन नया वाला हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका IPsec रिमोट एक्सेस होगा। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑलवेज यू हैव टू एनेबल दी VPN। यहाँ पे हमने एनेबल नहीं किया था, राइट, और हमने क्लाइंट का ऑप्शन है, सो ओनली द दिस इज द डिफरेंस। प्लस कौन सा डिफरेंस है, पॉलिसी नहीं बना सकते इस पे। सो यू कैन कॉन्फ़िगर अ सिंगल कनेक्शन प्रोफाइल, एक ही सिंगल कनेक्शन प्रोफाइल बनती है, एंड ग्रांट एक्सेस टू द सिलेक्टेड यूजर्स एंड ग्रुप्स। तो VPN कैन बी ऑथेंटिकेटेड यूजिंग प्रीसेट कीज और डिजिटल सर्टिफिकेट। ओके, सो आई थिंक RSA इज नॉट सपोर्टेड। नेक्स्ट इज जो हमारा आईपी सेक्ट है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। सो नेक्स्ट इज द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। तो क्या होगा, सबसे पहले हम उसको नेम देंगे VPN को, लेट्स से दिस इज एग्जांपल लंदन VPN। एंड देन यहाँ पे आपको एक रेंज देना है। ओके, तो ये रेंज कैसा होगा, जैसे मैंने एसएसएल वीपीएन में रेंज था, राइट, यानी जो रिमोट यूजर कनेक्ट होता है उसको एक आईपी मिलेगा, राइट, एक वर्चुअल आईपी मिलेगा, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जब भी आप यहाँ पे ऐसा नेटवर्क मेंशन करते हो, ओके, वेदर यू आर डूइंग ऑन एसएसएल वीपीएन और आईपीसेक वीपीएन, या फिर आप इंटरफेस में भी नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हो, ओके, ये तो नेटवर्क ही है, राइट, भले रेंज हो, भले दिस इज अ नेटवर्क। तो कहीं पे भी नेटवर्क मेंशन करो, मेक श्योर कहीं पे भी वो सेम नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। यानी इंटरफेस पे भी अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो इधर इधर मत यूज करो वो नेटवर्क, एक ऐसा यूनिक नेटवर्क लो जहाँ पे कहीं पे भी यूज में नहीं। ऑलराइट, सिमिलरली एसएसएल वीपीएन में तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सोफोस आपको देता ही है, अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो कहीं पे भी अगर वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो कहीं पे भी नेटवर्क सेम नहीं होना चाहिए अगर एक सेम डिवाइस पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कहीं पे भी। ऑलराइट, सो जस्ट मेक श्योर दिस वन, ये सेम नेटवर्क कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे भी ये यूज में नहीं। दैट्स इट। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास अगर खुद का डीएनएस सर्वर है तो मेंशन दैट डीएनएस आईपी, अदरवाइज यू कैन लीव एज इट इज, इट्स फाइन। ओके, रेडियस सर्वर यूज करो तो इट्स ओके, यू कैन जस्ट लीज द आईपी फ्रॉम द रेडियस सर्वर, बट आई डोंट बिलीव दिस इज मोस्टली नीडेड। बहुत ही रेयर सिचुएशंस में ये सिनारियोस आते हैं। अगेन वी हैव आइडल सेटिंग्स फॉर आईपी सेक VPN। So if you tick mark
ये सपोज यहाँ पे कोई डिफॉल्ट ऐसा नहीं है, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा कितने सेकेंड। तो 120 आपका मिनिमम एंड 999 आपका मैक्सिमम आप आइडल टाइम डिफाइन कर सकते हो। ओके, आफ्टर दैट यूजर विल गेट डिस्कनेक्टेड, दैट यूजर हैज टू log in back. So you need to configure the IP range that will use for client that connect, and also you can configure the DNS server. अभी उसके नीचे जो आपका लास्ट सेटिंग रहेगा उसमें एडवांस सेटिंग्स आएगा। ऑलराइट, सो इन एडवांस सेटिंग्स अगेन, इफ दिस इज टर्न ऑन, अगर टर्न ऑन है तो फुल टर्नर होगा, यानी इंटरनेट का भी ट्रैफिक फिर यूजर का फायरवॉल से जाएगा। ऑलराइट, एंड अगेन वीपीएन टू वैन रोड वो चाहिए होगा आपको, ये सब कोर्स। एंड परमिटेड नेटवर्क, अभी परमिटेड नेटवर्क यहाँ पे क्या होगा, अपना अगर फुल टर्मिनल रखा हुआ है यहाँ पे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा आपका, डिसेबल होगा, आप यानी फुल एक्सेस होगा आप जितने भी नेटवर्क में। रितेश, दैट इज ऑल्सो वीपीएन। ओके, L2TP, P2PT वो भी वीपीएन है सारे। अभी क्या है कि लेटेस्ट अभी एसएसएल और आईपीसेक सबसे सिक्योर है। ओके, देन वी हैव L2TP, देन वी हैव PPTP वीपीएन। तो ये भी वीपीएन आप यूज कर सकते हो, दोनों का पर्पस, चारों का पर्पस एक ही है, यूजर्स को बाहर से कनेक्ट करना। वी विल कम ऑन दैट इन मोर डिटेल्स। या राइट, अगेन अगर आपके पास सोफोस एंड पॉइंट है तो आप इसको एनेबल कर सकते हो, अलाउ यूजर टू सेव द यूजर नेम पासवर्ड। अगर आपको यूजर को, अगर उसके क्लाइंट पे यूजर नेम पासवर्ड सेव कराना चाहते हो, यहाँ पे टिक मार्क करना पड़ेगा। 2FA में करना है तो ये सपोज इसको भी आपको एनेबल करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। सो इफ यू हैव ऑन डीएनएस सर्वर और ऑन एडी लोगन स्क्रिप्ट है अगर आपके पास, तो आपको इसको एनेबल करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो यू कैन जस्ट कीप दिस सेटिंग्स एज इट इज, यूजर विल गेट कनेक्टेड। लैब पे हम करेंगे, राइट, सो लैब पे कनेक्ट करके देखिए। So advanced configuration you can be found at the bottom of the page, allows you to configure split tunneling, two-factor authentication, security hardware, and other settings. All right, so where you can download this file, you can download this file from here. I think this is not clear. Using the button at the bottom of the page, you can export the configuration and download Sophos Client Connect and installer for Mac and Windows. तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट कनेक्शंस, इसको आप डाउनलोड करना है, इसको क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। और क्लाइंट कहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ से। ऑलराइट, और यूजर पोर्टल में से भी कर सकते हो, बट जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है आईपीसेक के लिए, ठीक है, आईपीसेक रिमोट एक्सेस के लिए आपको उसका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको यहाँ से ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्लाइंट दो जगह से कर सकते हैं, यूजर पोर्टल में से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑलराइट, और एक जगह पे ऑथेंटिकेशन है, वहां से भी कर सकते हैं। So next is let me just check using this button. तो जब आप फाइल को जो आपने फाइल डाउनलोड की, ओके, इट कंटेन्स कौन से एक्सटेंशन होगा, सी SCX होगा उसका एक्सटेंशन। ऑलराइट, सो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल, यानी तीन फाइल इसके अंदर होगी। ओके, यू कैन इंपोर्ट एनी, इट कंटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन। ये तीनों फाइल पे कॉन्फ़िगरेशन ही है IPsec VPN के लिए, okay, not for the SSL VPN, only for IPsec VPN. So you have to use .cx, so first file है वो use करना। So when you export the configuration from web admin, you can download and archive two files, .scx that includes the advanced settings, and which only okay, which contains the basic configuration and tunnel all traffic back to Sophos Firewall. यानी आपको क्या करना है, दोनों फाइल कर सकते हो, ऑलराइट, बट डिफरेंस क्या, अगर आपने एडवांस सेटिंग्स इनेबल किया हुआ है तो ये वाली फाइल आपको करना है, ये वाला फाइल नहीं। ओके, बट अगर आपने एडवांस नहीं किया और ये भी चला रहा है तो दोनों से चलेगा। इन शॉर्ट, अगर एडवांस आपने इनेबल नहीं किया है तो चलना चाहिए। ओके, अगेन अगर आपको सोफोस कनेक्ट कहाँ से इंस्टॉल करना है, यूजर पोर्टल से, तो सेम इट विल यूज फॉर दोनों के लिए सेम ही, आईपीसेक वीपीएन और एसएसएल वीपीएन दोनों के लिए सेम ही क्लाइंट रहेगा आपका। सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। So Sophos Connect client can be downloaded from user portal. However, the configuration needs to provide by the admin. तो आपको क्लाइंट भले मिल जाएगा यूजर पोर्टल से यूजर्स को, बट जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जहाँ से मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बोला था, वहां से ही करके इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सर इसका यूजर पोर्टल क्या है मतलब? यूजर पोर्टल
यूजर पोर्टल क्या होगा आपका, ऐसे जो सोफोस फायरवॉल का, जहाँ से आप यूजर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी एक्चुअली वो सारी यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगी। लेट्स से वीपीएन, ओके, तो वीपीएन नहीं का जो मतलब उसका सेशन, साइट वगैरह जो है वो मतलब क्लाइंट के मशीन के अंदर वो ओपन करना पड़ेगा, वहां से वो डाउनलोड होगा, ऐसा कुछ? दो जगह से कर सकते हो। देखो पहले तो क्या कर सकते हैं, लोकली कर सकते हैं, यानी जब लोकल यूजर कंपनी में है, ठीक है, और वो क्या कर सकता है, लोकल आईपी से एक्सेस कर सकते हैं, यानी सोफोस का जो आईपी होता है, सोफोस फायरवॉल का लोकल आईपी, वहां से भी कर सकता है। और पब्लिक आईपी है, यानी वहां से भी कर सकता है। रितेश, ओके सर, आपको ओके। आइडिया, आइड आइड मैं लैब करेंगे तो शायद आइडिया आ जाएगा, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जो पब्लिक आईपी है, आपका जो ओके पब्लिक आईपी है ना, उसको क्या करना है, आपको HTTPS, अगर आपने पोर्ट चेंज नहीं किया है तो HTTPS:// आपका पब्लिक आईपी, ओके तो यूजर पोर्टल आ जाएगा। यूजर पोर्टल में क्या है, यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा आपको, तो यूजर पोर्टल में डालेगा तो जैसे भरत डाला मैंने, तो ये पेज ओपन हो जाएगा लॉग इन करने के बाद। ओके ओके, तो इसमें और भी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि क्लाइंट डाउनलोड करना है, या फिर उस यूजर ने इंटरनेट, अगर इंटरनेट का जो यूसेज है, हम पॉलिसी जो लगाते हैं, उसका भी डिटेल्स आता है। यूजर्स को यूजर ही कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकता है। प्लस अगर आप ईमेल स्कैन कर रहे हो, ठीक है, अगर उसका कोई मेल क्वारंटीन हो गया है, ठीक है, स्पैम अगर डिटेक्ट हुआ है, अगर उसको रिलीज करना है तो वो यहाँ से ही करता है, अगर वो जेन्युइन मेल है तो। ऑलराइट, तो बट अभी हम SSL VPN कर रहे हैं, तो SSL VPN जो क्लाइंट है, हम वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, यूजर पोर्टल में से करेंगे, यानी यूजर के लिए ही पोर्टल है। ओके, और उसको एक्सेस कैसे करेंगे, दो वे से करेंगे, पब्लिक आईपी से करेंगे, जनरली ऑलमोस्ट पब्लिक आईपी से करना है, जो वनरेबल भी है। ओके, बट तो क्या करना है, जैसे कि आपके पास लेट्स से 10 यूजर्स है, बाहर से कनेक्ट करना है, तो वन टाइम ये एक बार सबको इंस्टॉलेशन करा दो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करवा दो, उसके बाद उसको डिसेबल कर। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से करना है, बट ये आपको स्टेप्स याद रखना है, मैं बताता हूँ, चलो। So that can be downloaded and configuration provided by the admin. Okay, so ये सपोज अगर आपके पास AD सर्वर है, तो आप उससे जो सोफोस क्लाइंट है, ठीक है, MSI, वो आप एक GPO से भी पुश करके कॉन्फ़िगरेशन सारे जितने भी विंडोज के सिस्टम है उसमें पुश कर सकते हो, राइट? सो यू कैन यूज दिस दोज आर हैंडलिंग AD। कोई AD सर्वर यूज कर रहा है, एनीवन? ओके, नो वरीज। अगर लेट से अगर आप AD सर्वर हैंडल नहीं करो, कोई दूसरा बंदा AD सर्वर है यूज कर रहा है, तो क्या कर सकते हो, आप हर एक सिस्टम में जाकर इंस्टॉल करोगे नहीं सॉफ्टवेयर, राइट? थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्या कर सकते हो, आप पुश करवा सकते हो ये फाइल, यानी ये जो फाइल हमने जो डाउनलोड किया था, ये वाला, इसको आप AD से, आप अपने GPO से पैकेज वो पुश करवा दो, सारे विंडोज के पीसी में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेट्स से अगर किसी के पास 10 है, 20 है, सिस्टम्स सारे में हो जाएगा। So Sophos Connect client can be easily deployed using Active Directory group policy. This requires two elements to be configured. First, you need to add Sophos Connect MSI. Okay, तो ये डाउनलोड हो जाएगा, MSI फाइल होगा as a software package installer in a group policy object. Second, you can configure a Windows settings file to push the configuration to your endpoints. So you can, I will give you this link. You can go through that. अगर आपके पास AD सर्वर है तो, राइट? नाउ क्लाइंट लेड एक्सेस। सो क्लाइंट लेस एक्सेस पोर्टल क्या होगा, जैसे कि क्लाइंट इंस्टॉल नहीं करना है, ओके, और कोई सर्विसेज है वो हमें एक्सेस देनी है, जैसे कि SSH देना है, ओके, या फिर RDP देना है, तो कौन कौन से हमारे पास इसमें शोपोज में ऑप्शन है वो देखेंगे, और उससे हम ये यूज कर सकते हैं क्लाइंट लेस एक्सेस पोर्टल। तो जनरली क्या होता है, जैसे कि RDP, अगर कोई पीसी का RDP देना है तो क्या करेंगे, हम उसको RDP कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेगा, ब्राउजर पे उसका सिस्टम का RDP आ जाएगा, अगर लोकली होस्टेड रहेगा, सर्वर है फॉर एग्जांपल, या फिर SSH देना है एक्सेस, तो आप SSH एक्सेस देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करने के बाद। तो ये कैसे करेंगे, बुकमार्क से। ओके, वी हैव बुकमार्क पॉलिसीज। तो बुकमार्क के कैसे वो बनाएंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? Alright, so the client like access portal is a part of user portal. Again, ये user portal ही है, and can be used to provide access to the internal resource without need to install the VPN client. So at the bottom of the page, bookmark will be displayed in the client access connection session, but as a button, and it will launch associate connection to the secure SSH tunnel. तो आपका जो
क्लाइंटलेस एक्सेस अगर होगा, अगर आपने कॉन्फ़िगर किया होगा, तो आपको यहाँ पे लिखा होगा कि आप यहाँ पे ये एक्सेस कर सकते हो। एंड विच आर द सर्विसेज, एसएसएस, आरडीपी एंड एसएसएच फॉर एग्जांपल। ओके, तो कौन कौन सी है वहाँ पे, लेट्स सी। आई थिंक आरडीपी, टेलनेट, एसएसएच, एफटीपी दे सकते हैं, एफटीपीएस दे सकते हैं, एसएफटीपी दे सकते हैं, एसएमबी दे सकते हैं, और वीएनसी दे सकते हैं। इतनी सर्विस जो है टाइप, ये हम बाहर से ब्राउजर पे अगर एक्सेस करवाना है तो कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग द क्लाइंट। तो ये आप यूज कर सकते हो, बुकमार्क। सो बुकमार्क एंड बुकमार्क ग्रुप। ओके, तो ये बुकमार्क कैसे बनेंगे, यहाँ पे ऐड ऐड का बटन आता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे हम लैब पे, एंड यहाँ पे हमें ये फिलअप करना है। लेट्स से आरडीपी, कोई डीसी है आपके पास, ओके, डोमेन कंट्रोलर, उसका आरडीपी देना है, तो आरडीपी सिलेक्ट करना है, लेट्स से। और आपका जो यूआर, अगर कोई यूआरएल है तो यूआरएल दे दो, यानी एफटीडीएन है वो दे दो, या फिर आईपी एड्रेस डालना लैब पे, तो हो जाएगा, लैब पे आईपी एड्रेस डाल दो। पोर्ट नंबर जो आपका आरडीपी का डिफॉल्ट है तो 3389 डालो, या फिर जो भी पोर्ट आपने रखा हुआ है आरडीपी के लिए, अगर आपने चेंज किया है तो वो पोर्ट नंबर आपको डालना पड़ेगा यार। ठीक है। एंड ऑटोमेटिक लॉगिन, और बाकी आपकी जो नीचे की जितनी भी सेटिंग्स है वो डिफॉल्ट रखना है तो डिफॉल्ट भी रख सकते हो, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, इस पे वो वर्क करेंगे। सो विल सी दैट। अगर आपने लेट से आरडीपी भी देना है और टेलनेट भी देना है, एसएसएच देना है, ठीक है, तो आप उसको ऐसे ग्रुप कर सकते हो। ओके, लेट से दिस इज द ग्रुप, कि मेरे को ये दो चीजें देना है आईटी एडमिन्स को, तो आप एक बुक मार्क की बना के उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो यूजर के ऊपर पॉलिसीज। सो विल सी इन द लैब, लैब पे भी इसका वर्किंग देख लेते हैं। जैसे लैब का एक्सेस आ जाएगा, तो client access is granted by creating bookmark for each internal resources. It is important to note that each bookmark represents the session of the resources. So, तो क्या करना है लैब पे, या फिर आपके पास सोफोस फायरवॉल है तो एक बार एक बुकमार्क वाला भी ट्राई करना। ऑलराइट, सो मैं तो बताऊंगा, लैब पे तो बताना ही है। ऑलराइट, सो यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट इन द रियल लाइफ सिनेरियो. So it is important to note that each bookmark represents a session to the resource. So if you want to give 5 people access to the resource, you need to create bookmark for each. You can enable session sharing, which means that 2 users can use the bookmarks at a same time. आप अगर आरडीपी देना चाहते हो 2 यूजर को एक ही डीसी का, तो दे सकते हो विद हेल्प ऑफ बुकमार्क। ओके, जो जो आपका ब्राउजर पे होगा, which means yes, but there will be still only a single session. Bookmark can be created for internal resources using range of protocols that can be seen here. You can also create bookmarks groups, which can be used to assign multiple bookmarks in a clientless access policy. तो ये आपका बुकमार्क है। ऑलराइट, सो व्हाट इज बुकमार्क, यहाँ पे बुकमार्क में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर सर्विसेज, ओके, विदाउट इंस्टॉलिंग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना हम बाहर से उसको एक्सेस दे रहे हैं। ओके, वो कैसे एक्सेस मिलेगा, पब्लिक आईपी से ही मिलेगा। ओके, यानी जो पब्लिक आईपी है वो आपका इनेबल रहता है, उसमें यूजर लॉग इन करेगा, एंड देन अगर आपने बुक मार्क आरडीपी बनाया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करेगा तो एक्सेस आ जाएगा। दैट्स इट। ओके, एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट इट। ओके, सो क्लाइंट एक्सेस, तो यू कैन अगेन, जैसे हम पॉलिसी बनाते हैं तो पॉलिसी भी बना पड़ेगा, जैसे एसएसएल वीपीएन की पॉलिसी बनाते हैं, राइट, वैसे ही हम क्लाइंट एक्सेस की पॉलिसी बनाएंगे। सो सबसे पहले जनरल सेटिंग आएगा, नेम, लेट्स से आईटी एडमिन क्लाइंटलेस एक्सेस। ओके, डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन दे दो, आइडेंटिटी यानी कौन से यूजर्स को वो आपको एक्सेस देना है, आरडीपी का, टेलनेट का, एसएसएच का। ओके, और यू कैन क्रिएट ग्रुप्स एंड बुकमार्क, जो आपने बुकमार्क बनाया हुआ, ओके, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करो, दैट्स इट। फिर वो जैसे लॉगिन करेगा उसको वो एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पे। Okay, so once the bookmark has been created, the optionally added bookmark group, they need to assign to specific user or user group using the client access policy. This policy has just has the user and group and the bookmarks, and an option to restrict the web applications. So enabling the option to restrict web application will suppress the secure web browsing that is enabled as a part of clientless access policy, so that users can access the URL that bookmark has been created for. Alright, so जो भी एक्सेस हमने दिया होगा वो ही एक्सेस मिलेगा एज पर दैट ऑप्शन, तो उसके अलावा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सर्विस रन हो रहा है, ओके, आरडीपी है फॉर एग्जांपल, टेलनेट है, उस लिस्ट में जितने भी थे, ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई आपका एक्स्ट्रा कोई सर्विस आ रहा है
ओके, वो नहीं कर सकते। यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसी को ही हम एज ए बुक मार्क यूज कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आपके फुलफिल नहीं कर रहे रिक्वायरमेंट को, तो एसएसएल वीपीएन तो है ही, राइट। एसएसएल वीपीएन से हो ही रहा है सब कुछ, तो एसएसएल वीपीएन ही देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आईपी से भी कर सकते हैं, बट उसके लिए सिंगल पॉलिसी, राइट। और यहाँ पे मल्टीपल पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंस भी पता चल गया है, दोनों यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं है दोनों यूज नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली दोनों यूज करना है, बट पता चल रहा है हमें कि किसके लिए कौन सा हमें यूज करना है। क्लाइंट तो दोनों के लिए एक ही है। ओके, सो क्लाइंट इज वन, कॉन्फ़िगरेशन फाइल अलग है दोनों के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको इंपोर्ट करना है, क्योंकि उस पॉलिसी में ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है क्या एक्सेस करना है। ऑलराइट, सो दोनों यूज कर सकते हैं, बट आपको पता पता होना चाहिए अगर कोई पर्टिकुलर सर्वर का ही एक्सेस देना है, ओके, पर्टिकुलर यूजर को, okay, तो आपको एसएसएल वीपीएन यूज करना है आंख बंद करके। ओके, सिमिलरली आप मोबाइल पे भी सेम चीजें कनेक्ट कर सकते हो। सो वी हैव आईपीसेक, L2TP, पीपीटीपी भी है वैसे, पीपीटीपी भी कर सकते हो। सारे चार वीपीएन कनेक्ट कर सकते हो। तो these are less secure compared to IPsec and SSL VPN, correct? I think they are not recommended to use PPTP. बट लेट्स से कुछ इशू आ रहा है, ऑलराइट, लेट्स से आईएसपी ने कुछ पोर्ट्स ब्लॉक करके रखा है, या फिर फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं पीपीटीपी पिन भी। ऑलराइट, थर्ड पार्टी अगर सपोर्ट नहीं करता है, फॉर एग्जांपल, इन दैट केस आल्सो आप पीपीटीपी और L2TP VPN यूज कर सकते हो। मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा, नो वरीज, बट जनरली most secure is SSL IPsec VPN, SSL VPN. So always connect your user with the SSL VPN. उसमें कभी इशू नहीं आएगा, आप अच्छे से उसको पॉलिसी डिफाइन कर सकते हो, और आपको पता होगा कौन से यूजर को या फिर कौन से यूजर ग्रुप को कौन से रिसोर्सेज आपने एलोकेट करके रखे हुए हैं। सो यूजर कैन कनेक्ट टू सोफोस, उसके लिए क्लाइंट नहीं चाहिए। यस, L2TP और पीपीटीपी। अगर आप सोफोस फावल पे, आई थिंक, लेट मी डू वन थिंग, just share that. ओके, तो आई थिंक रिमोट एक्सेस यहाँ पे, हाँ ये, तो जो L2TP VPN है यहाँ पे, यहाँ पे, और PPT VPN भी है, तो ये सब सेम ही है। IPsec VPN भी सेम है, SSL भी सेम है, रिमोट यूजर को कनेक्ट करने के, बट दीज आर लेस सिक्योर। तो इन दोनों में जो हमने सोफोस कनेक्ट क्लाइंट इंस्टॉल किया था, इस पे भी चाहिए, बट इस पे नहीं चाहिए। इस पे डायलर्स चाहिए। इन शॉर्ट, हम जो डायलर क्रिएट कर रहे हैं, राइट, तो डायलर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। मैं डायलर आपको बता दूंगा, नहीं पता है तो नो वरीज, लैब पे पड़ी। ये दो रिकमेंड नहीं करूंगा मैं, आप इसको यूज करो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, यूज करो, बट यूजर्स के लिए मत यूज करो, क्योंकि दिस विल कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी। बट स्टिल हमें इसको देखना है कैसे वर्क करता है, तो हम इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सारा देख लेंगे। इस पे भी हम क्या, इस पे आपका क्या होगा, फुल इंटरनेट एक्सेस रहेगा। ये आपका आईपीसेक में जैसे हम फुल एक्सेस देते हैं फुल टनल में, ये आपका फुल टनल ही क्रिएट करेगा, इसमें हम स्प्लिट नहीं कर सकते। यानी अगेन, हम यूजर्स को बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ P2PT, पीपीपीटी एंड L2TP, बट यहाँ पे हमें डायलर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, और L2PP की भी ग्लोबल सेटिंग्स अगेन, तो आपको वापस से यहाँ पे इसको एनेबल करना पड़ेगा, और इसमें आपको रेंज देना पड़ेगा जो कॉमन है, दैट्स इट। एंड जस्ट अप्लाई द सेटिंग्स, दैट्स इट। एंड लेट मी जस्ट डू वन थिंग, लेट मी क्लिक ऑन ऐड, तो आपको दिखेगा कि आपको क्या करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपका जो P2PT का जो L2TP का जो कनेक्शन होगा वीपीएन का, उसका नाम देना है। ओके, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगेन, आप इसमें जो प्रोफाइल है, डिफॉल्ट प्रोफाइल यूज कर सकते हो। इसमें भी एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन की प्रोफाइल्स होगी, जो सोफोस बाय डिफॉल्ट देता है, आप उसको यूज करो, या फिर अपनी खुद की भी प्रोफाइल क्रिएट करके यूज कर सकते हो। सो अगेन, पॉलिसीज है। ओके, फेज 1 फेज 2 आप यूज कर सकते हो। अगर वे L2TP कनेक्ट नहीं होता है, तो भी IPsec VPN के लॉग्स जो मैंने लास्ट टाइम चेक करवाए थे, राइट, वैसे ही चेक करने हैं, क्योंकि फेज 1 फेज 2 है यहाँ पे, राइट। तो यू कैन कनेक्ट दैट। फिर क्या होगा, आपका अपना प्रोफाइल सिलेक्ट करो, डिफॉल्ट ही रखो, पहले तो डिफॉल्ट रखो, बाद में आप अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अगर वर्क करता है तो आपका खुद का कस्टमाइज यूज करो। ओके, ऑलवेज इट इज रिस्पॉन्डिंग फेस, तो हमेशा फायरवॉल अगर आप एनेबल करते हो तो रिस्पॉन्डिंग फेस में रहेगा। आप प्रीशेज यूज कर सकते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। ऑलवेज, ऑलमोस्ट एवरीवन इज गोइंग विद द प्रीशेज भी। ओके, अगेन यू हैव टू सिलेक्ट दी पब्लिक आईपी। ओके, जो पोर्ट पे वैन वैन पोर्ट है आपका, वहां से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे प्राइवेट आईपी है,
तो मेक श्योर ये जो आईपी है आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग किया हुआ है आईएसपी के साइड से। ओके, एंड देन दिस इज द सेटिंग्स, डिफॉल्ट सेटिंग्स और रिमोट सबनेट। ये क्या होगा आपका, जो आपको इंटरनली एक्सेस देना है, यानी जो भी आपको एक्सेस देना है वो यहाँ पे मेंशन कर दो। तो जो ये मेंशन होगा वही एक्सेस होगा बाहर से। ऑलराइट, अगर आपने फुल नेटवर्क लिया है तो फुल होगा, एक होगा तो एक, और एक ही पॉलिसी क्रिएट कर सकते हेलो हैं। यस तो सर, एल टू टीपी जो है, जैसे हम लोग हमें दो साइड टू साइड मतलब दो साइड कनेक्ट करनी है तो हम साइड टू साइड वीपीएन का यूज करते हैं। तो एल टी का यूज और पीपीटीपी का यूज कब करना होता देखो, आ, ये वाला जो सेशन दिख रहा है रिमोट एक्सेस वीपीएन, इस है? ये वाले सेशन में आपका पूरा क्या होगा, रिमोट यूजर्स के लिए होगा पूरा का पूरा। ये ओके यानी आईपी सेक भी है, एसएसएल भी है, एल2टीपी भी और पीटीपी। इसमें डिफरेंस क्या था, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें क्लाइंट हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, हम इसमें डायलर डायलर ओके कॉन्फ़िगर ओके करना है। ओके। दोनों में, इन दोनों में हम क्लाइंट इंस्टॉल करते थे, प्लस डन हमारे डन डन। पास इसमें पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो साइट टू साइट वाला जो है उस पर अगर मैं क्लिक करूं तो आपको मिलेगा अगेन साइट टू साइट जो हमने टेस्ट किया हुआ था, राइट, लास्ट टाइम। हम्म हम्म और एक है एसएसएल वीपीएन साइट टू साइट। तो जैसे कि ये हेड ऑफिस है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप सर्वर बनाओ सबसे पहले, और दूसरा जो फायरवॉल है उस पे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो मैं लैब हम्म पे बताता हूँ, यहाँ पे क्लिक ऐड करो और एक नाम दे दो। ओके, रिमोट सबनेट डाल दो, डेट्स इट। तो जैसे ही ऐड करोगे तो आपको एक यहाँ पे, जैसे ही सेव करोगे तो यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन होगा, डाउनलोड। तो जैसे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा, दूसरी फाइल पे आके यहाँ पे ऐड करोगे तो वो जो फाइल है ये रहा, चूज, यहाँ पे नाम दे दो और वो फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर दो और पासवर्ड डाल दो। तो दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाएगा, यानी दोनों लैन कम्युनिकेशन आपका हो पाएगा जैसे आईपी सेक में कर। बट ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये आप सोफोस टू सोफोस यूज कर सकते हो, ये एक है। ओके। ठीक है ना, सोफोस टू सोफोस, अगर आपके पास सोफोस ब्रांच है और हेड ऑफिस भी है तो फिर आप ऐसे से VPN यूज कर सकते हो अगर करना है तो, इनका खुद का फीचर। ओके, मैं ये लैब पे बता दूंगा आपको, बहुत इजी है। अगेन क्या करना है, अगर आप लैब पे दोनों आपके पास दो फाइल होगी तो पहले यहाँ पे ऐड करो। तो यहाँ पे तो पता चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ कनेक्शन का नाम देना है, डिस्क्रिप्शन छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। लोकल नेटवर्क यानी हेड ऑफिस का नेटवर्क डालो यहाँ पे, और ब्रांच ऑफिस का नेटवर्क डालो और सेव करो। जैसे ही सेव करोगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड करने का एक एरो आएगा, एरो पे क्लिक करना है। फिर वो जो फाइल डाउनलोड किया वो फाइल दूसरे फाइल पे आओ और क्लाइंट पे, क्लाइंट वाले पे ऐड करना है अगेन, और वो वापस कनेक्शन नाम दे दो और वो फाइल यूज करके सेव करो। फिर वो ऑटोमेटिक टर्नल अप आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे टर्नल अप ग्रीन दिखेगा यहाँ पे। ओके, और रूल्स सेम ही रहेंगे, लैंड वीपीएन, वीपीएन टू लैंड, ये सपोज रूल्स चाहिए तो रूल्स भी फाइव रूल्स आप रख सकते हो, एंड आपका आईपी सेट जैसे ही काम करेगा आगे। अगर आपके पास अमेजोन वीपीसी है, अगर ये सर्विस भी अगर आपके पास है तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आप कोई यूज नहीं कर रहा है तो मैं इसको नहीं करूंगा एक्सप्लेन, ठीक है, ये वाला। आर यू यूजिंग एनी, कोई अमेजन वीपीसी यूज कर रहा है? नो। ओके, तो मैं इसको लास्ट में रख दूंगा, ठीक है, इसको इसकी वजह से जरूरत नहीं होगा। ओके, इन सम सिनारियोज ओनली इट इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, तो जो हमारा रिमोट वीपीएन है, ठीक है, लेट्स कम हियर। तो आप जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है उस पे आप तो जैसे यहाँ पे एनेबल करोगे, आई थिंक आई विल नॉट एबल टू एडिट एनीथिंग हियर, शायद डेमो वाला है। राइट, सो हियर इज द कॉन्फ़िगरेशन। प्रीसेट की डाल दो। ओके, लैब पे भी कर सकते हो, यूजर ग्रुप डालो, यूजर्स, यूजर भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर यूजर, कनेक्शन डालो और एक पर्टिकुलर नेटवर्क का रेंज डालना है क्योंकि यहाँ से उसको आईपी लिस्ट होगा वर्चुअल उसके पीसी पे, ठीक है। एंड डीएनएस है तो एनेबल करो, आइडल टाइम एनेबल करना है तो इट्स ओके, अदरवाइज डिफॉल्ट भी रख सकते हो। ओके, अगर इसको ऑफ किया तो इट विल नॉट एक्ट एज अ गेटवे। तो जनरली जो फुल टनल होता है, फुल टनल या फिर आप टनल मोड बोलो या फिर डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है, सब सेम ही है। तो अगर ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने इसको एनेबल किया हुआ है कि डिसेबल। यहाँ पे अगर आप एनेबल करते हो तो आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नेटवर्क नहीं डाल सकते हो। ऑलराइट, सो क्या होगा, जितने भी आपके नेटवर्क्स हैं वो सारे उसको एक्सेस मिलेगा विद हेल्प ऑफ गेटवे, इफ इट इज टर्न ऑन। अगर ऑफ है तो यहाँ पे आप वो पर्टिकुलर
जो भी एक्सेस देना है वो आप सिलेक्ट करो यहाँ से, तो उसको एक्सेस मिल जाएगा। ओके, रेस्ट यू कैन लीव एज इट इज। अगर आपके पास एडी नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, या फिर डीएनएस सर्वर नहीं है, इट्स फाइन। मल्टीफैक्टर बाद में चेक करो। ओके, मल्टीफैक्टर इट्स ओके। एंड सिक्योरिटी जो आपका है सोफोस एंड पॉइंट से चलेगा, सो लैब पे तो कर पाओगे आप इसको टेस्टिंग। शायद अब कोई रियल लाइफ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है तो शायद नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास सोफोस एंड पॉइंट्स अवेलेबल नहीं। सो दिस इज योर आईपी सेक फॉर रिमोट एक्सेस। राइट, तो क्लाइंट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्लाइंट डाउनलोड करने के बाद आई थिंक लेट मी जस्ट ट्राई। ओके, तो ये डाउनलोड तो यहाँ पे हो जाएगा, बट उसके बाद जब आपका ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, अप्लाई करता हो, तो ये एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको दो फाइल्स मिलेगी, दो SCX करके, तो आपको इंपोर्ट करना है। राइट, लोग्स अगर चेक करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज लॉग व्यूअर पे जाके भी क्लिक कर सकते हो। अगर यूजर कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर उसको कोई एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से लॉग्स देख सकते हो। जनरली क्या होता है कि यूजर कनेक्ट नहीं होता है। ओके, तो पता कैसे चलेगा, रीजन क्या है? ठीक है, क्योंकि आपने अपने लैपटॉप पे किया, वही सेम यूजर हो रहा है, रिमोट यूजर मीन्स उसके लोकेशन से शायद नहीं हो रहा है, तो यू कैन क्विकली आइडेंटिफाई कहाँ पे इशू। करेक्ट। नाउ क्लाइंटलेस एक्सेस, क्लाइंटलेस SSL VPN पॉलिसी जो अभी बुकमार्क के लिए पढ़ा था। करेक्ट, सो यू कैन क्रिएट इट फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं। लेट्स सी, क्लिक ऑन बुकमार्क। तो सबसे पहले बुकमार्क बनाओ या फिर बुक ग्रुप बना दो। तो ये बुकमार्क आप बना सकते हो, राइट, जैसा भी बताया, जैसे लेट्स से RDP, और जो भी आपको एक्सेस देना है, टेलनेट, SSS, FTP। ओके, इसके अलावा अगर कुछ है तो नहीं हो, तो इसकी जरूरत। ओके, और इसको हम एक बार लैब पे कर लेंगे, RDP और SSH देख लेंगे, बाकी सारी सर्विसेज आप अपने इनसे चेक कर सकते हो। अगर नहीं चेक वर्क कर रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, विल फिक्स इट। ओके, URL पे यहाँ पे IP एड्रेस डाल सकते हो, इट्स फाइन लैब पे। बट आप अगर DNS सर्वर आपको कॉन्फ़िगर करना आता है, तो आप यहाँ पे उसका URL भी या फिर FTN भी डाल सकते हो, फुली क्वालिफाइड है। ओके, पोर्ट अगर डिफॉल्ट है तो इट्स ओके, फाइन। अदरवाइज आई थिंक ये डिफॉल्ट ही रहेगा। ठीक है, SSH और FTP है तो डिफॉल्ट लेगा। अगर कोई आपने चेंज किया हुआ है सर्वर साइड से, तो यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक लॉगिंग करवाना है तो आप करवा सकते हो यूजर को, बट फॉर सिक्योरिटी रीजंस, दैट इज द रीजन इट इज। ओके, बट आपको अगर करना है तो आप इसको ऑन करके यूजर एंड पासवर्ड डाल सकते हो, तो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा यूजर। ओके, फॉर द सर्विसेज। ओके, दैट्स इट फॉर दिस क्लाइंटलेस। तो पहले तो बुकमार्क बनाना है, ग्रुप मार्क, RDP और जैसे टेलनेट था, राइट, तो दोनों का बना के रख सकते हो, एक रख सकते हो। उसके बाद पॉलिसी भी बनाना है। पॉलिसी आपकी जैसे SSL VPN की थी वैसी ही है, सेम पेज। तो नाम दे दो RDP फॉर एग्जाम्पल, फिर जिस यूजर को वो RDP देना है, ओके, ऑन द ब्राउजर या फिर क्लाइंट लेस एक्सेस देना है, उसका यूज सिलेक्ट करो, एंड दी RDP जो पूरा ग्रुप बुकमार्क बनाया। ओके, सो विल सी दिस नाउ। SSL VPN, तो SSL VPN सारी पॉलिसीज कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। अभी अभी तो नया ऑप्शन भी है, तो आप डायरेक्ट असिस्ट पे क्लिक करके डायरेक्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड गिव द नेम ऑफ द पॉलिसी, फिर नाम दे दो। ओके, सो जनरली लेट्स मी क्लिक ऑन ऐड। तो वो वैसे तो जो असिस्टेंट वो इसका ही भेजा रहा है। ओके, दिस वन, दैट दिस। सो नेम, देन उस कौन कौन से मेंबर्स होंगे जो मेरे रिसोर्स एक्सेस करेंगे। ऑलराइट, सो यस ऑफ कोर्स। और कौन सा मोड रखना है, स्प्लिट और ऑफ। तो अलग अलग आप रखो, टेस्ट करो और देखो कौन कौन से आपके बिजनेस को रिक्वायरमेंट के फुलफिल कर रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, सो दिस इज SSL VPN। इसमें क्लाइंट इंस्टॉल करना रहेगा, ये सब कुछ। तो आप यहाँ से भी क्लाइंट इंस्टॉल कर लो। ओके, और आप कैसे भी क्लाइंट तो आप कैसे भी दे सकते हो, राइट, आई थिंक ईमेल से दे सकते हो या फिर पेन ड्राइव से दे सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर लो, राइट, एंड यू कैन गिव only the client you have to give client file. Yes, you have to get the configuration file. Configuration file भी चाहिए, तो यूजर पोर्टल से लॉगिन करना पड़ेगा। I think let me just go and find if I can access user portal. So user portal पहले वेरीफाई कर लो कोई अगर पोर्ट चेंज हुआ है क्या नहीं। तो यहाँ पे यूजर पोर्टल कौन सा है, पोर्ट 4 है, राइट। तो इसका पब्लिक IP तो आई डोंट थिंक मिलेगा मुझे, बट लेट मी ट्राई इफ आई गेट। ओके, तो यूजर पोर्टल ऐसे आपको एक्सेस करना है जनरली, अगर आपका जो भी पब्लिक IP होगा। ओके, अगर
डिफॉल्ट पे तो डिफॉल्ट पे आ जाएगा, बट इसमें नहीं करेगा, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन वाला लैब पे करेंगे तो आइडिया आ जाएगा। ऑलराइट, तो क्या करना है, आपको नेटवर्क पे आना है एंड व्हाट यू कैन डू, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सर आज प्रैक्टिकल कराने वाले हो, कल थ्योरी कराने? लैब एक्चुअली अवेलेबल नहीं है रितेश, सो आई थिंक फॉर नेक्स्ट 1 or 2 days मैं थोड़ा सा थियरी पार्ट करा लेता हूँ जो हमारा कवर करना बाकी है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ना, बाद में प्रैक्टिकल तो ये सब प्रैक्टिकल में ही करेंगे, प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा, उससे उससे आइडिया आएगा। ओके, सो लेट मी जस्ट लॉग इन हियर। ऑलराइट, सो दूसरा क्या था, नेटवर्क पे जाते हैं, लेट्स सी इफ आई कैन गेट। ओके, तो पब्लिक आईपी तो नहीं होगा, बट एडमिनिस्ट्रेटर में जाके डिवाइस एक्सेस। ओके, तो यहाँ पे आपको जो सर्विसेज है, ठीक है, वो आपको एनेबल करनी पड़ेगी, यूजर पोर्टल और एसएसएल वीपीएन। बट जैसे ही आपका काम हो जाए, ओके, सो इसको डिसेबल करना। ओके, सो वैसे भी ये एक वर्नेबिलिटी है, राइट, इफ यू एनेबल। ओके, कोई भी सर्विस अगर वेंजर में हम एनेबल करेंगे दैट इज वर्नेबल एक्चुअली। सो मेक श्योर एक बार यूज कर लिया देन यू कैन जस्ट डिसेबल द सेटिंग्स। सो आपका यूजर पोर्टल यहाँ पे है, ओके, सो यू कैन एनेबल इट, और एसएसएल वीपीएन भी एनेबल करना पड़ेगा अगर आप यूज कर रहे हो। ओके, आईपीसेक के लिए नहीं करना पड़ेगा, ओनली फॉर एसएसएल वीपीएन। ओके, और यूजर पोर्टल में जो फाइल डाउनलोड करें, एक बार फाइल डाउनलोड हो जाए सब यूजर्स के लिए, उसके बाद आप इसको डिसेबल कर दो, दैट्स इट। ओके, सो विल सी दैट। ओके, तो सिमिलरली आप मोबाइल और आईओएस डिवाइस में भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो सो यू कैन एक्सेस द इंटरनल रिसोर्सेज or internal applications, right, on the iPad or in the mobile phone. So user can connect to Sophos Firewall using any current smartphone or tablet. So we will look into Apple iOS device that and Android device as are mostly used. Apple iOS device can connect to IPsec and L2TP over IPsec VPN. तो उसके लिए आपको ये सब कोर्स L2TP और VPN यूज कर सकते हो। आई थिंक iOS ने शायद निकाल दिया है, yes, I don't believe it will work, but we'll see that. An Android device that connect to IPsec and L2TP over IPsec and PPTP VPN, ये है, ये कर सकते हो आप। So these are only the native supported VPNs. However, some protocols are supported through third-party application. For example, OpenVPN compatible apps are available for iOS and Android. So generally क्या करो, आप OpenVPN यूज करो, राइट, OpenVPN से आपका काम वैसे फिक्स हो जाएगा अगर आप अगर नेटिव या फिर ट्रेडिशनल वीपीएन से अगर काम नहीं बन रहा है तो, बिकॉज अपने पास होना चाहिए ऑल्टरनेटिव्स, राइट, सो दे कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एसएसएल वीपीएन with Sophos Firewall by installing the configuration package from the user portal. So we'll look how it works. So once you downloaded, once you downloaded and install VPN app into your mobile device, navigate to user portal to Sophos Firewall in a new web browser and sign in to your user account. So next, download the configuration file for your mobile platform. When prompt, import into device, if necessary, launch the VPN app and enter the credential. So once connected, test the VPN by browsing the interfaces of the remote users. तो जनरली मैंने आपको वैसे तो बताया था, आपको लैब पे यूजर पोर्टल, कैप्टिव पोर्टल भी बताया था, यूजर पोर्टल भी बताया था। अगर आपने अगर वो वीडियोस देखते तो नो वरीज। लैब पे तो ये जो 9th मॉड्यूल है वो प्रैक्टिकल करने ही वाले भी। तो ये आपका हो जाएगा कनेक्टिविटी वाला, हमारा जितना भी मॉड्यूल मॉड्यूल पे जितना भी कनेक्टिविटी रिलेटेड आता है, कनेक्टिविटीज लेट से साइड टू साइड अभी तक हमने किया, वीपीएन, नॉर्मल नेटवर्क्स, वो सब हमारा कनेक्टिविटी में आ गया। सो दिस इज द एंड ऑफ दोज मॉड्यूल्स। अभी हमारा काम है सिर्फ अभी स्कैन पे जाना, यानी वेब फिल्टरिंग, एप्लीकेशन फिल्टरिंग, और थोड़ा सा शेड्यूल वाला भी बाकी है, राइट, और एसडी लास्ट एक प्रोफाइल मेरा बाकी है, सो हम प्रोफाइल करेंगे और लॉग्स एंड रिपोर्ट। तो आई थिंक दिस वीक वी माइट बी फिनिशिंग द कोर्स। उसके बाद आपको जितना भी प्रैक्टिस करवाए वो आपको करना है। आप अपना खुद का टोपोलॉजी बनाओ, ओके, एंड सी कहाँ पे चले जा रहा है, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ओके, अगर कहीं पे भी इशू आ रहा है
कहीं पे भी कुछ अटक गए हो, ओके, सो यू टू लेट मी नो, आई विल फिक्स इट फॉर यू। आई विल टेक द रिमोट सेशन, ओके, एनी डे से ले लेंगे और आपको मैं फिक्स करवा दूंगा वहां पे कहाँ पे इशू आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके डाउट्स और क्लियर हो जाए, राइट, क्योंकि आपका खुद का टोपोलॉजी होगा, यहाँ पे मेरा खुद का टोपोलॉजी है, राइट। तो सबके अलग अलग टोपोलॉजीज होते हैं, या किसी का फिक्स टोपोलॉजी पे काम कर रहा होता है, राइट, कोई फिक्स टोपोलॉजी पे काम कर रहा होता है। So yes, of course, they will face, they know how to fix it, but you can create multiple complex topologies, or and let me know where you are facing the issue. So yes, of course, now you have completed the ninth module. You will able to configure SSL VPN, configure IPsec remote access VPN with Sophos client and client S access for user portal. Okay, तो मैं user portal एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पे है. Yes, so I think Sophos user portal. ओके, अभी तो इसका भी चेंज हो गया, फॉर्मवेयर नहीं आते हैं, तो आई थिंक यस, लेट मी क्लिक ऑन इमेज। तो यूजर पोर्टल आपका ऐसा रहेगा, ठीक है, सो दिस इज योर यूजर पोर्टल। ये कैसा आएगा, आपका पब्लिक आईपी से आएगा। बाय डिफॉल्ट पोर्ट इसका कौन सा रहेगा, 443, यानी HTTPS। यानी अगर आपको यूजर पोर्टल एक्सेस करना है लैब पे, या फिर आपके पास खुद के पास फाइल है, या फिर वर्चुअल लैब है, तो आप फाइल कैसे एक्सेस करते हैं, HTTPS फिर कोलन डबल फोर लगा, बाई डिफॉल्ट डबल फोर करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ HTTPS लिख दो, और जो सोफोस का आईपी है, लोकल आईपी जो हम एक्सेस करते हैं ना, वही डालो, तो यूजर पोर्टल ऐसे आ जाएगा। दिस इज योर यूजर पोर्टल। ऑलराइट, सो वंस यू लॉग इन करने के बाद आपको ये वाला पेज मिलेगा। ऑलराइट, आई होप इट इज दिस वन इज क्लियर। ओके, क्लाइंट्स कहाँ से होंगे, ऑथेंटिकेशन पे जाना है, लेट्स सी व्हाट आर द क्लाइंट्स। यू कैन चेंज पोर्ट, चेंज कर सकते हैं, जो यूजर पोर्टल का जो पोर्ट है चेतन, वो हम चेंज कर सकते हैं, बट आई डोंट बिलीव आई कैन चेंज दिस यूजर पोर्टल इमेज और एनीथिंग लाइक दैट इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ पोर्ट चेंज कर सकते, दैट्स इट। यहाँ से लॉगिन करना है एक्चुअली यूजर को, तो उसके बाद उसको फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो क्लाइंट डाउनलोड कर सकता है, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि हमने जो यूजर को जो प्रोफाइल दिया होगा वो वही करे, वो कर पाएगा, ठीक है। ओके, एक लेट्स सी इफ आई कैन, लेट्स सी आई कैन शो यू वन मोर थिंग। सो रिमोट एक्सेस और राउटिंग भी मैंने आपको, राउटिंग मीन्स कनेक्टिविटी हमारा पार्ट हो गया, सिर्फ हमें वेब फिल्टरिंग और एप्लीकेशन फिल्टरिंग, और मैं आपको वेब, अच्छा, डीनेट जो हमने किया था, ओके, सो अगर आपने मेरा डीनेट वाला लैब सेशन अटेंड किया है, या फिर आप ऑलरेडी डीनेट कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो डीनेट को डिसेबल कर देना, और वेब, वही सेम चीज आप वेब से कर सकते हैं, यानी आपका जो वेब सर्वर है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैं लैब पे दिखा दूंगा, सो यू कैन जस्ट ऐड, क्लिक ऑन ऐड, और आप क्या करो, उसको यहाँ पे ऐड कर दो, यानी नेम दे दो वेब सर्वर, फॉर एग्जांपल होस्ट सिलेक्ट करो, यानी जो वेब सर्वर का जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, वो यहाँ पे डालो, ओके। आई थिंक ऐड करके नहीं है, तो ऐड कर देना यहाँ पे, ओके। और कौन से पे चलता है, HTTP या HTTPS पे चल रहा है, ओके। तो लैब पे आप पोर्ट 80 पे चला सकते हो, राइट, लिंक पे, और सीधा इसको सेव कर, दैट्स इट। उसके बाद आपको रूल्स एंड पॉलिसी पे जाना है, ओके, सिर्फ रूल्स एंड, सीधा रूल एंड पॉलिसी पे जाना है, एंड ऐड न्यू फाइल, ठीक है, ऐड न्यू फाइल सिलेक्ट करना है। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे वेब सर्वर लिखना है, ओके, और एक्शन पे आपको करना है प्रोटेक्ट विद वेब सर्वर प्रोटेक्शन, ठीक है, तो पूरा ये चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। एंड यहाँ पे होस्ट क्या आएगा, आपका पब्लिक आईपी, यानी आपका पोर्ट बी का जो आईपी है वो करो, बाय डिफॉल्ट तो 80 है, और यहाँ पे वेब सर्वर का आईपी डाल दो, अगर आपके पास डीएनएस सर्वर नहीं है, या फिर एसपीडी नहीं है, तो यहाँ पे क्या डालना है, वेब सर्वर का आईपी, ओके, और यहाँ पे करो। वेब सर्वर का आईपी मतलब अपना जो लोकल रहेगा वही है ना। सॉरी रितेश, रिपीट करोगे प्लीज, मैं डिस्कनेक्ट हो वेब गया था। वेब सर्वर का आईपी मतलब अपना जो लोकल होगा वही ना। हाँ, यानी लैब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए। लैब में क्या करना है, जो आपका जो वेब सर्वर का आईपी है, जो विंडोज का जो आईपी है,
ठीक है। मतलब डी नेट जो है, मतलब ये दूसरी तरह से भी कर सकते हैं ऐसा, है ना? हाँ, पर ये आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अगर आपके पास लाइसेंस है तो कर सकते हैं। ओके। लैब पे आपके पास लाइसेंस है, इसलिए आप कर पाओगे इसमें। ठीक है। नहीं, लैब की बात तो ठीक है, लेकिन तो हमें करना है तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हो। बट ओके। जनरली ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ये सिर्फ आपको वर्किंग दिखाने के लिए अभी बोल रहा हूँ। इसके ठीक है। बाद आपको क्या हुआ, डोमेन डालना पड़ेगा जो वही सेम आईपी रिजोल्व करके लाता है। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो कोई बात नहीं रितेश, आईपी डाल दो इधर। ठीक है। और ये आईपी कौन सी रहेगी यहाँ पे, जो पोर्ट बी का जो आईपी है, यहाँ पे जो लेट्स से जो जो भी पोर्ट बी का आईपी है वही इधर डालो। और यहाँ पे जो मैंने वेब सर्वर क्रिएट किया था वो आएगा यहाँ लिस्ट। या फिर आप यहाँ पे क्रिएट करो तो भी क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे डाल दो। ठीक है ना, ये सेम पेज। अभी मैंने यहाँ पे वेब सर्वर जाके यही ऐड किया था ना, राइट। तो मैंने यहाँ पे मेरा सर्वर सिलेक्ट किया, नाम दिया, और मेरा प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया और सेव कर। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको सेव करो और बाहर से एक्सेस करो तो हो जाएगा। उसके बाद जैसे केतन ने बताया था, जैसे कि डी नेट था उस पे मैंने वेब सर्वर होस्ट किया था, राइट। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड आना चाहिए, राइट। तो ये रहा ऑथेंटिकेशन। तो केतन आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन बेसिक डाल दोगे, तो जब वो वेब सर्वर एक्सेस करेगा, ओके, तो उसको पहले यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। जैसे यूजर नेम पासवर्ड डालेगा तो उसको एक्सेस होगा। ठीक है, वो कैसे हुआ, वो कैसे करना है, वो कैसे पता चलेगा कि यहाँ से उसने कहाँ से सिलेक्ट किया। तो वापिस एक मिनट वेब सर्वर में जाओ, उस पे आपको ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज आएगी। ओके, सो ये दो फॉर्मेट है, आप दोनों फॉर्मेट यूज कर सकते हो, या फिर आप खुद का भी फॉर्मेट यहाँ पे यूज कर सकते हो, टेम्पलेट। तो यहाँ पे जो आप यूजर ग्रुप है, ठीक है, इस पे आपके जो एडी सर्वर का जितने यूजर ग्रुप है या फिर लोकल यूजर आपने क्रिएट किए हैं, जनरली एडी सर्वर्स ही होते हैं। तो एडी डोमेन ग्रुप सिलेक्ट करोगे तो उस वो जो लॉगिन करेंगे उसी को एक्सेस होगा। ओके, सो मैं लैब पे बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। बट ऑथेंटिकेशन आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने क्या किया अभी तक, मैंने अभी तक क्या किया था, पहले जो जो रूल बनाया उस पर मैंने पहले देखा कि बाहर से एक्सेस हो रहा है, ओके हाँ हो रहा है। उसके बाद आप धीरे धीरे अप्लाई करो प्रोटेक्शन पॉलिसी, तो पता चलेगा कहाँ पे इशू कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे वेब वाला था, राइट। तो मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे पोर्ट बी सिलेक्ट किया। ओके, सो आई सिलेक्टेड पोर्ट बी जो मेरा पब्लिक आईपी है, और मैंने पब्लिक आईपी यहाँ पे डाल दिया, वट एवर जो भी आईपी है यहाँ पे। और वेब सर्वर सिलेक्ट कर दिया और सीधा मैंने सेव किया, मैंने नीचे कोई कुछ किया नहीं है। ठीक है, सीधा सेव, पहले देखो वर्क हो रहा है, ओके हो रहा है। उसके बाद आप प्रोटेक्शन पॉलिसीज, जैसे ये प्रोटेक्शन पॉलिसीज है, राइट, जैसे कि कोई भी डिफॉल्ट आप यूज कर सकते, मैं इसके ऊपर आएंगे हम। प्रोटेक्शन पॉलिसीज, जहाँ बाहर से कोई अटैक हो रहा है तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा और आपको इसमें प्रोटेक्शंस मिलेगी। अगर आपको कुछ फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है तो इसको बाईपास भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर कुछ भी नहीं कर रहा है तो आप वापस इसको रन करके देखो कि हाँ, ये अगर मैं ये प्रोटेक्शन पॉलिसीज को सिलेक्ट कर रहा हूँ या अपने खुद की प्रोटेक्शन पॉलिसीज ऐड की, उसके बाद नहीं चल रहा है, दैट मीन्स पॉलिसी में कुछ इशू है या फिर कुछ डिनाई हो रहा है, तो आप लॉग्स देख सकते हो, अलाउ कर सकते हो। या फिर इसको नन कर दो वापिस से, और देखो कि हाँ नन से चलने लगा, ओके, दैट मीन्स पॉलिसी में इशू, यानी आपकी जो पॉलिसीज है उसमें इशू है। ये तो डिफॉल्ट है या फिर खुद की है, क्या फर्क पड़ता है, राइट। बट नन में चल जाता है, बट पॉलिसी में नहीं चला, दैट मीन्स पॉलिसी में कहीं पे वो डिनाई हो रहा है तो आप उसको अलाउ कर सकते हो। फिर आईपीएस पॉलिसीज लगा सकते हो, ओके, फॉर इंट्रूजन प्रिवेंशन, ऑटोमेटिक होगा। अगर आपको बैंडविड्थ लगाना है तो बैंडविड्थ भी लगा सकते हो। हेलो। प्लस ऑथेंटिकेशन, हाँ, ऑथेंटिकेशन लगाना है तो यूजर नेम पासवर्ड भी उसको कर सकते हो। यस रितेश, सर, अपना जो डीनेट है, तो डीनेट में हमने जो किया था वो ऑटोमेटिक वाला किया था, तो मैन्युअली जो करना है वो भी करना बाकी है ना अपना? दोनों करवा दिया रितेश दोनों करवा मैंने। दिए? दोनों करवा दिए है। आप कोई बात नहीं, एक बार वीडियो देख लेना, मैंने उसमें मेंशन भी ठीक किया हुआ ठीक है है सर, वीडियोस पे। कोई बात नहीं सर। वो वीडियो में आपको मेंशन किया हुआ है मैंने, आप देख लो। तभी ठीक है। भी समझ नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई करो और मेरे को बताओ कि ये नहीं चल रहा है, मैं आपको वहाँ पे भी ठीक है बता सर। दूंगा डेमो ठीक है सेशन सर। लेके। ठीक है ना। अगर कोई बाहर से कोई क्लाइंट आपको ब्लॉक करना है, ओके, लाइक कंट्री वाइज, ओके, सो यू कैन सिलेक्ट दैट। ओके, हियर कोई ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, तो आप यहाँ से अलाउ कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट अभी इसको अलाउड ही रखो एंड सी वेदर इट इज वर्किंग।
ओके, तो ये आपका हो गया वेब सर्वर। इसके लिए लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस के बिना ये नहीं काम करेगा। ओके, तो उसकी जगह पे जनरली क्या होता है, डीनेट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्वर के साइड बहुत इश्यूज आते हैं। ओके, ऑलमोस्ट सर्वर के साइड बहुत इशू आता है जो कंपेटेबल नहीं रहता। तो क्या करना है, पहले टेस्टिंग पर्पज के लिए पहले डीनेट से देखो चल रहा है, ओके चल रहा है, फिर वेब पे जाओ। फिर वेब पे भी मैंने जो बताया पहले वो करना है, फिर नन से चल रहा है, ओके चल रहा है, तो फिर फायरवॉल का इशू, फिर हमें लॉग्स देखना है, फिर अलाउ करना है। तो फायरवॉल पे जो है, ठीक है, जैसे कि मेरे वेब प्रोटेक्शन में आया, ओके सो लेट मी जस्ट गो टू, ये आपकी जनरली क्या होता है, ये जो ग्रे आउट्स है वो डिफॉल्ट पॉलिसीज है। ओके, सो अगर आप वन बाय वन ओपन करो तो आपको सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, प्रोटेक्शन पॉलिसी एक्चुअली कर दी है। ओके, लेट्स से एंटीवायरस है इसमें, सो अवीरा और एंटी, यानी कोई भी अगर वायरस आएगा वो डिटेक्ट करेगा, ओके बाहर से। ओके, अटैक होगा या फिर आप बोल सकते हो कोई भी अटैक हो रहा है, ओके लेट्स से एसक्यूएल इंजेक्शन हो रहा है, ओके सीएसएस अटैक हो रहा है, या फिर एप्लीकेशन में अटैक हो रहा है, सो इट विल गेट प्रोटेक्टेड। अगर ऐसा हो रहा है, फॉल्स पॉजिटिव हो रहा है, तो आपको क्या होगा कि आपको एक आईडी मिलेगा लोग्स पे, जैसे कि ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। सो जस्ट यू टू, अगर ऐसा लगता है कि ये चीज करने से ये एरर आ रहा है आपका, तो आपको यहाँ पे आईडी मिलेगा, उसको यहाँ पे हम बाईपास कर सकते हैं। बट इसको हम डिस्कस करेंगे, नो वरीज। आप पहले क्या करना है, वर्किंग में लाना है, फिर नन पे चलाना है, नन पे चला, फिर देखो कि डिफॉल्ट पॉलिसी अगर लगाना है तो डिफॉल्ट पॉलिसीज, या फिर आप अपनी खुद की पॉलिसीज भी क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे ऐड कर। ओके, तो ये डिफॉल्ट है, सॉरी ये आपका कस्टम क्रिएट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन ऐड। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है आप इसको यहाँ पे एनेबल कर सकते हो। जैसे कि आपको सिर्फ एंटीवायरस के लिए स्कैन करना है, सो यू कैन एनेबल। उसके बाद आप ड्यूअल स्कैन करना है या फिर सिंगल स्कैन करना है, फिर दोनों के लिए करना है, अपलोड डाउनलोड के लिए एंड सो ऑन, तो आप ये सब कर सकते हो। लिमिट करना है फाइल साइज, ओके फाइल अगर है उसकी फाइल साइज लिमिट करनी है, या फिर कॉमन अटैक्स है, कॉमन थ्रेड फिल्टर्स, आप इसको एनेबल कर सकते हो, खुद की पॉलिसीज। ओके, जनरली दो सब सेम ही है, किसी में कुछ चीजें एनेबल है, कुछ चीजें एनेबल नहीं है। ओके, सो तो अब हमें वो क्या करना है, ऑलराइट, एज पर योर सर्वर, क्या क्योंकि आपका खुद का वेब सर्वर है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो वन बाय वन आप ऐसे आप कर सकते हो, एंड यू कैन सिक्योर योर वेब सर्वर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अटैक। ऑलराइट, और उसके बाद लॉग्स तो आएंगे। ओके, इफ इट इज नॉट वर्किंग और वर्किंग, दोनों दोनों केस में आएंगे। अगर आपका अटैक दे रहा है उसके लिए भी रिपोर्ट्स आएंगे आपको यहाँ पे, एंड प्लस अगर नहीं चल रहा है तो वी नो हाउ टू फिक्स इट, लॉग्स देखेंगे। फिर हो सकता है हमें कुछ यहाँ से बाईपास करना है, तो हम बाईपास कर देंगे, इट्स ओके। सिमिलरली ऑथेंटिकेशन, अगर बाहर से अगर वो जो भी सर्वर एक्सेस कर रहा है उसको यूजर एंड पासवर्ड डालना है, तो ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज भी है, टेम्पलेट्स भी बना सकते हो खुद का यहाँ पे, एंड यू कैन यूज दैट। ओके, एंड देयर आर सम जनरल सेटिंग्स, अभी देख लेंगे जनरल सेटिंग्स। दिस इज डिफॉल्ट, और बाय डिफॉल्ट पे ही एक्चुअली अगर कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, लाइक टीएलएस वर्जन, वैसे तो 1.2 लास्ट सपोर्ट करेगा इसमें, अगर 1.3 है तो आई थिंक आपको सोपोस पे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। बट 1.2 ऑलरेडी अवेलेबल है, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टीएलएस वर्जन फॉर वेब सर्वर। ठीक है, सो विल सी। बट आई थिंक आरडीपी नहीं कर पाएंगे हम, तो दूसरे पोर्ट्स हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, ओनली दिस इज ओनली फॉर एचटीटीपी एचटीटीपीएस। ओके, ये जो हम बैफ करते हैं वो एचटीटीपी और एचटीटीपी के लिए, अगर कस्टम पोर्ट पे भी चलता है, जैसे कि https:// netgui.com:8080 या फिर 80234, तो भी आप सिक्योर कर सकते हैं। बट इसमें हम आरडीपी नहीं फॉरवर्ड कर सकते, दूसरे पोर्ट फॉरवर्ड करना है तो डीनेट में ही जाना है सिर्फ। ठीक है, सो क्लियर एवरीवन। ओके, एनीवन, एनी एनी किसी को भी डाउट्स है तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज टुमारो वी विल स्टार्ट अनदर मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 11। ओके, तो मैं मॉड्यूल नंबर 11 स्टार्ट करूंगा, एंड दैट वुड बी आई थिंक रिपोर्टिंग। ओके, लॉग्स एंड रिपोर्टिंग। ओके, कैसे रिपोर्ट्स होंगे, कौन कौन से रिपोर्ट्स होंगे, नोटिफिकेशन तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, बट हम जनरली लॉग्स देखेंगे। ऑलराइट, थियरी पार्टी देखेंगे। ऑलराइट, जब तक लैब्स रिस्टोर नहीं हो जाता, जैसे रिस्टोर हो जाएगा तो मैं आपको वेफ कॉन्फ़िगरेशन वापस बता दूंगा कैसे करना है वेफ। ठीक है, डीनेट तो किया था, हम वेफ पे चले जाएंगे। एस डी वैन में हमने प्रोफाइल बाकी है, सिर्फ प्रोफाइल टेस्ट करना बाकी है, तो प्रोफाइल टेस्ट करेंगे।
फिर वेब प्रोटेक्शन और एप्लीकेशन प्रोटेक्शन वो एक बार देखेंगे, और वीपीएन जो रिमोट यूजर्स के लिए, एंड साथ में लॉग्स चेक करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक एप्लीकेशन पे हम अगर आए हैं तो डिफॉल्ट एप्लीकेशन यहाँ पे, राइट, और एप्लीकेशन लिस्ट पे क्लिक करोगे तो सारी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, पैटर्न अपडेट्स ऑटोमेटिक हो जाएगी। आई थिंक 3582 एप्लीकेशन लिस्टेड है, राइट। सो विल सी हाउ वी कैन फिक्स दिस। सो सिंक्रोनस ऐप कंट्रोल आपका सपोज का एंड पॉइंट होना चाहिए, तो ये फीचर काम करेगा। तो ये देखो यहाँ पे एक्चुअली एंड पॉइंट्स है ऑलरेडी, तो एंड पॉइंट्स है नहीं, सिस्टम पे सोफोस का एंटीवायरस है। तो जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी वो सारी लिस्ट करके यहाँ पे लाएगा। ओके, जहाँ सोफोस ने उसको कैटेगराइज नहीं किया होगा या फिर कैटेगराइज किया होगा, बट आप ऐड नहीं किया होगा, उसने न्यूली डिटेक्ट किया हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे कस्टमाइज करके एप्लीकेशन लिस्ट में डाल सकते हो। Okay, so this is the application, synchronous application control. Okay, तो लेट्स से आपके पास सोफोस विंडोज 7 है, ठीक है, उसमें यूजर ने इंस्टॉल किया हुआ कोई एप्लीकेशन जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो ये एप्लीकेशन लिस्ट में नहीं है। तो आप एंड पॉइंट डाल के सारी यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हो एप्लीकेशंस। सो यू कैन सी क्लाउड्स भी है, और लास्ट में ट्रैफिक शेपिंग भी है। ट्रैफिक शेपिंग मैं आपको कल बता देता हूँ ट्रैफिक शेपिंग में। तो यहाँ पे आप ट्रैफिक शेपिंग भी डाल सकते हो, जैसे कि गेमिंग अलाउड है तो आपको उसमें 1 Mbps ही देना है। सो यहाँ पे नो पॉलिसी है, तो आप यहाँ पे बैंडविड्थ 2 Mbps की लगा सकते हो, 2 Mbps। बट वो मैं कल बताता हूँ कैसे उसको कैलकुलेट करना है, कौन कैसे डालना है उसको। सो अभी एप्लीकेशन आ गए, ट्रैफिक में नहीं जाना, कंफ्यूज मत होना। अभी अभी ये देखो, सो विल शो यू। एनीवन हैज एनी डाउट? डाउट है तो किसने लैब परफॉर्म किया है? केतन, यू कैन ट्राई। आई थिंक थोड़ा सा इशू था सोफोस की साइड पे, उस लाइसेंस का शायद नहीं आ रहा होगा आपको। आई थिंक अगर अभी भी काम नहीं करता है, देन यू हैव टू वेट फॉर मे बी वन, आई थिंक 4 or 5 days टिल नेक्स्ट मंडे को हो सकता है तो फिक्स हो जाए। मैं तो 3 दिन से परेशान हो गया सर, फिर मैं छोड़ दिया फिर मैंने। हाँ, कल हाँ, अभी अभी वो छोड़ दो, एक्चुअली उनका वो माइग्रेशन कर रहे हैं तो आपका लाइसेंस नहीं एक्टिवेट होगा। सर मैंने ठीक है। लैब का बोला था सर को, तो उन्होंने मुझे बताया था कि शायद लैब जो एक्सेस देने वाले बंदे हैं वो छुट्टी पे हैं, ओके। ऐसा मुझे बताया था। तो वो बोले वो आएंगे तब मैं करवा लैब एक्सेस, अभी मुझे दिया नहीं है। ओके, बट आप जितना लैब करोगे ना, उतना मेरे जितने अच्छा भी समझे वो आपको आइडिया क्लियर आ जाएगा। सो मेक श्योर कि आप लैब करो, और कुछ भी दिक्कत आ रहा है, ओके, अगर आपके पास खुद का लैब का प्लेटफॉर्म में एनवायरमेंट है तो भी आप मुझे बता सकते हो। ओके, मैं ठीक आपको है सर। रिमोट में हेल्प कर दूंगा। ओके, और आपके मैं सारे डाउट्स मैंने ऑलरेडी नोट डाउन करके रखे, एक एक करके मैं उसमें भी आऊंगा। मैंने ऐसे ठीक इग्नोर नहीं किया हुआ है, जैसे कि आपने लास्ट टाइम मुझे बताया था कि लाइफ टाइम लाइसेंस, करेक्ट? हाँ हाँ, पर उसके लिए आपको इंटेल कंपेटेबल डिवाइस चाहिए। इस पे नहीं होगा ना, इस पे नहीं हम्म होगा सर। बस, तो यूज कर सकते हो, बट एक्चुअली देखो वही है कि वो चीजें रिलायबल नहीं होती, राइट। कुछ भी हो सकता है, तो आपको ही संभालना है डाउन टाइम। सो मेक श्योर कि आप अपना जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है वहाँ पे यूज ना करो, और होम एनवायरनमेंट में आप वो यूज कर सकते हो, होम होम घर पे यूज कर सकते हो। और आपको लेट्स से हमारे पास वाईफाई राउटर्स होते हैं, राइट, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पे वो यूज कर सकते हो। और ये केतन, आप भी वीएम में, आपको कभी भी इशू नहीं आएगा अगर आपने वीएम से ट्राई किया है। हम्म। ओके, ओके। मीन्स मीन्स आप अगर वीएम पे माइग्रेट करना चाहते हो, तो मैंने 3 माइग्रेशन किए हूँ एक्चुअली। मैंने वीएम पे ही किया हुआ है, एंड दे आर वर्किंग वेरी फाइन टिल नाउ। हम्म ओके, सो आप हम्म वीएम पे जा सकते हो। लैब चीज अलग है, जो हम लैब पे करते हैं। ओके, देयर आर हम्म नोड्स, तो वो नोड्स थोड़े से मिसबिहेव कर सकते हैं। बट आपका जो वीएम वाला जो अगर आप वीएम पे माइग्रेशन करना चाहते हो फायरवॉल को, तो कर सकते हो, वो कभी भी इशू नहीं करेगा।
अगर लेट्स से कर भी देता है देन वी आर हियर राइट. Yeah. Okay, so tomorrow I think we have issue with the labs, तो थोड़ा सा उसको फिक्स कर रहे हैं टीम. तो जैसे फिक्स हो जाएगा तो मैं लैब पे वापस जो हम अभी मैं एक बार वापस से जितना थियरी हो जाता है तब तक मैं एक बार स्लाइड्स गो थ्रू करवा देता हूँ. तो क्या है कि सारे पॉइंट्स कवर हो जाए, आपको भी आइडिया आ जाए. मैं जो मैं बोलता हूँ तो क्लियर हो जाए. जैसे बुक मार्क ऐसा नहीं है कि सब बुक मार्क सबको पता है, बट अभी पता है राइट. तो बुक मार्क अभी एक बार प्रैक्टिकल भी देख लेंगे क्योंकि ये सब कोर्स सोफोस का ही है, सोफोस का ही जो प्रोप्राइटरी कोर्स है वही है. Alright, so you don't have to worry. Okay, if no one has any doubt, then let's uh, continue from tomorrow, and we will do the logs and reporting. वो हमारा इवेंट 11th मॉड्यूल होगा. Alright. डन सर, डन. Okay, sir. Okay. Good night. Good night. गुड Good नाइट night. सर. Good night, everyone. Thank you for listening. Yeah. ओके.